आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, तुम देखे हो कि मैंने कैलेंडर, मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, ठीक ना। ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये पेड क्लास का पार्ट है, लेकिन मैं डीपी सर के पास इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि डीपी सर बहुत क्लोज है हमारा, ये मैं क्लास आपको दे रहा हूँ और मैं आपको ये प्रॉमिस भी करता हूँ। डीपी सर अभी क्लास में मेरी बातें सुन रहे हैं, ये क्लास तभी खत्म होगी जब आप कैलकुलेटर से पहले कैलेंडर का दिन अभी खत्म करके जाओगे, तभी ये क्लास बंद होगी और 99% बच्चे अभी करके जाएंगे, तभी मेरी क्लास स्टॉप होगी। इतनी बड़ी वर्ड बोल रहा हूँ, बताओगे नहीं, कैलकुलेटर से पहले बतलाओगे। अब देखो, मैं तो रीजनिंग का हूँ टीचर नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारा इस पे ये करके ना, मैं देखो 1 सेकंड से भी कम समय में कैलेंडर का दिन बतला देता हूँ, जो अब अगले 20-25 मिनट के बाद तुम बतलाओगे। बहुत इजी बतलाओ, खेल खेल में बतलाओगे, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ खेल खेल में बतला दूंगा। एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ। लुक एट माय फिंगर, मेरा फिंगर देखना। कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताना, अनूप अपना डेट ऑफ बर्थ बताना, या धर्मेंद्र, कोई भी, तुम भी अभी ऐसा ही करोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना। अभी तुम भी करना है, अभी कितने 2:30 बजे है ना, 3:30 बजे अपने घर में करके दिखाना, कैलकुलेटर से पहले मुझे ही करके दिखाना। वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ जिसको दिन भी याद है। देखो मैं अपने फिंगर के साथ क्या करता हूँ, वही मैं भी तुम्हारे साथ करवाऊंगा। कोई भी जल्दी फास्ट, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। सिर्फ 1998 बोल रहे हो संध्या, पूरा बोलो, पूरा बोलो ना, पूरा बोलो। एक ने बोला 13/1/1999, आपने बोला 13/1/1999, तो वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो सिंपल। आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी कैसे आपने बता दिया? देखो अब मैं तुम्हें बतलाता हूं। देखो, तुम लोग जैसे भी कैलेंडर बनाते हो, मुझे पता नहीं, तुम लोग क्या करते हो ना, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, लीप ईयर, इतने सारे चीजें ऐड करते हो, उसके बाद तुम उसका दिन बतलाते हो। दिन ही बतलाने से मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब रीजनिंग में तुम बुक रख कर बैठना, कैलेंडर का सारा क्वेश्चन तुम कैलकुलेटर से पहले कर लो। इतने सारे चीज करने के बाद, इतना चीज करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। सही बोल रहा हूं? इसके पहले शताब्दी ईयर निकालो, लीप ईयर निकालो, ये करो वो करो, तब जाकर आप दिन निकालते हो, है ना, निकालते हो। इतने करने की कोई जरूरत नहीं। 24/1/1994 अभी अभी आप बतलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 ट्यूजडे है तुम्हारा, रवि 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 किरण, है ना। अब देखो सर 1 जनवरी 1950, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बतला दूंगा ना तुम्हारा 1 जनवरी 1950 जानूंगा, अभी तुम्हें उसे करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, देखो इतने करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ ना ये करना है बस। ये तुम देख लो, ये जो 27 साल का जो कैलेंडर, 27 साल जो ईयर लिखा हुआ है ना, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो ईयर लिखा हुआ है, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो उसका कोडिंग किया हुआ है। सिर्फ 27 साल का, 0 से लेकर 27 साल का आप अगर कोडिंग कर लोगे तो आप अनंत वर्ष का कैलेंडर का दिन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होता है, सारा क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी आपके बुक्स में है, सारा आप कर दोगे चुटकियों में कैलकुलेटर से पहले। आपको इसको करना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ना, ध्यान से सुनना, ये ईयर है, इसके पहले कोई भी सेंचुरी यूज होगी, 2000, 1800, 1600, 1700, 2000, 2500, 3500, अनंत वर्ष का। और जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये इसका कोड है। ये कोड आपको याद करनी है। आप बोलोगे सर आप याद करवा दो कोड, ठीक है, मैं कोड याद करवा देता हूं, आराम से रिलैक्स होकर, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो आराम से फिर से सुन लो, क्या मैंने क्या बोला, देखना। 0 से लेकर 27 साल, यानी 28 साल हो गए ना, 28 साल, ये जो ईयर है ना, इसका सिर्फ आपको कोड आपको दिमाग में रखनी है। कैलेंडर का सारा क्वेश्चन खत्म, तो मैं आपको करवा देता हूं, और ऐसे आप ना घर पे इसको आराम से शाम में कर लेना, लेकिन मैं आपको अभी करवा देता हूं, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं, आप लोग कॉपी पेन यूज मत करना, सिर्फ देखना, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं साल लिख रहा हूं, ये 00 साल हो गया, ये 01, इसके पहले कोई भी सेंचुरी लग सकती है, 02, 03 लिख दिया। अब यहां से लिख रहा हूं 04, 1904 हो जाए, 2004 हो जाए, 1604 हो जाए, ये सिर्फ ईयर लिखा हुआ, ये सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना, सॉरी,
8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, ये भी आपको याद नहीं करने, मैं करवा दूंगा, 16, 17, 18, 19, ठीक है। अब देखना 20, 21, 22, 23, 24, 30, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखना। देखो बस ये साल लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ईयर लिखा हुआ, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या लिखा हुआ, ये ईयर लिखा हुआ, ईयर। अब इस ईयर का ना 0 से लेकर 27, तो ध्यान से सिर्फ 2 मिनट देखना, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट देखना, कमेंट्स कम करना, जब जरूरत पड़े ना, जब मैं कैमरा फ्रंट करूं ना, अपना चेहरा फ्रंट करूं ना, तब आप कमेंट करना, वरना मैं अगर बोर्ड पे मेरी फेस है ना, तो मैं आपको कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा ना, मिसयूज हो जाएगा आपके कमेंट, आप ना करना। आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है अभिषेक, मैं पीडीएफ बना दूंगा ना, अगर तुम अगले 45 मिनट में इंडिया में अगर तुमसे कोई पहले कैलेंडर के दिन बतला दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, मैंने सारा सब्जेक्ट मैं बताऊंगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, देखना। अब देखो ये 27 साल का है, तो मैंने जानते हो क्या किया, मैंने इसको 4-4 साल में डिवाइड कर दिया हूं, देख लो, 4-4 साल का खाना बना दिया हूं, पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूं, देख रहे हो, 4-4 साल में इसको डिवाइड कर दिया हूं। ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ वो क्या है, ईयर है, इसके पहले कोई भी सेंचुरी हो सकती है, 2000 भी होगी, 1800, 1600, 1700, 2200, 2500, 3500, 4500, 9900, सारा कोई भी सेंचुरी हो जाएगी, उससे मतलब नहीं है। अब हमको इसका कोड याद करना है। देखो इसका कोड जानते क्या है, कहोगे कि सर इसका कोड सर याद करने में टाइम लग जाएगा सर, 0 रेड कलर से सर याद करने में टाइम लग जाएगा, 8 का 10, 9 का 11, 10 का 12, 11 का 13, 12 का 1, 13 का 2, सर भूल भी सकते हैं सर, ये बोलोगे सर भूल भी सकते हैं सर, फास्ट में सर 13 का क्या हो, 14, कुछ नहीं करना। देखो मैंने कितना इजी कर दिया आपके लिए, ध्यान से देखना। ये साल है, 4-4 साल के खाने में डिवाइड कर दिया, 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने, 5 खाने, 6 खाने, 7 खाने, 7 खाने में डिवाइड कर दिया। अब तुम देखना, पहला जो खाना है ना, जो उसका साल है ना, जो भी साल है वही उसका कोड हो गया, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, कोई दिक्कत? सिर्फ देखो, कमेंट थोड़ा देर बाद करना, 5 मिनट के बाद, बस कॉन्स्टेंट होकर ना, बस तो सुनो मुझे, सिर्फ मुझे सुनो, अगले 10 मिनट सब खत्म कर दूंगा। अभी तुम्हारा ना कमेंट का रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालूंगा, तुम कैलकुलेटर से पहले बतलाओगे। देख लो, पहला जो साल है, ये ईयर है ब्लैक कलर का, इसका कोड क्या हो गया, जो साल है ना वही कोड हो गया, इजी हो गया। अब अगला जो है सर, इसका क्या करेंगे, तो जो साल है उससे एक ज्यादा उसका कोड हो जाएगा, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7 और 7 है तो 8, कोई दिक्कत? आराम से देख लो, बस जो है जो मेन यही है, इसके बाद कुछ नहीं। 27 साल तक तुम कैलेंडर अगर कोड याद कर लिए ना, कैलेंडर खत्म हो गया, सारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगला जो है जो क्या हो गया, +1 कर दिए। अब इसका क्या होगा सर, तो अगला जो खाना है, 4-4 साल का खाना बनाए हुए, पार्ट बनाए हुए, अगला जो है उसमें 2 प्लस कर दियो, 8 2 10, 9 2 11, 10 2 12, 11 2 13। इसको तुम आराम से घर में भी शाम में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो जाएगी। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? अब अगला देखना, 12 13 14 15 का कोड क्या होगा सर, यूनिट में से टेंस को माइनस कर देना, जो बचेगा वही उसका कोड हो जाएगा। 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2, 4 से 1 गया 3, 5 से 1 गया 4, खत्म। अब 12 का डबल कितना होता है, 24। 24 में भी ना यही रूल लगेगा, 24 में भी ना यही सेम रूल लगेगा। 4 से 2 गया 2, 5 से 2 गया 3, 6 से 2 गया 4, इकाई में दहाई को माइनस कर दिया, यूनिट में टेंस को माइनस कर दिया, 7 में से 2 गया 5। क्लियर? अब 2 खाने और बच गए, एक खाना बच गया और एक खाना बच गया। ये जो खाना है 16 17 18 19, जो इकाई है, जो यूनिट प्लेस है, वही उसका कोड हो जाएगा। 16 का 6 होता है 6, 17 का 7 होता है 7, 18 का 8 होता है 8, 19 का 9 होता है 9। तो सिंपल, एक लास्ट बच गया।
इसमें कुछ नहीं करना है, यूनिट टेंस को ना प्लस कर देना और अपने मन से 2 और प्लस कर देना, जो आएगा ना वही उसका कोड हो जाएगा। 2 + 0 2 + 2 4, 2 और 1 3 + 2 5, 2 2 4 + 2 6, 3 2 5 + 2 7, खत्म हो गया। अब बोलोगे सर 27 तक ही कोड बताएं, 99 79 90 60 70 इसका नहीं बताएं, कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। अनंत वर्ष का बोल रहा हूं, अनंत वर्ष का। कंप्यूटर भी हैंग कर जाएगा इतना बतलाना जितना आप पहले बता दोगे। अभी तुम देखते जाना मैजिक, तुम कुछ मत करो, 2 मिनट इस बोर्ड को देखते रहो, इसके दिमाग में एडजस्ट कर लो। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसको मेमोराइज करने में, तो आप आराम से अभी कर लो जितना होता है, बाकी शाम में घर पे आराम से कर लेना। मैं इसको बोर्ड पे लिखा हुआ छोड़ दूंगा, अब इसको 2 मिनट आराम से देख लो। देखते हो जो साल है वही उसका कोड। इसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। इसमें क्या कर दिया, अगले खाने में +2 कर दिया। इसमें क्या कर दिया, इस दोनों से माइनस करवा दिया यूनिट में टेंस के, इसका यूनिट डिजिट ही लिख दिया, इसमें +2 अलग से करवा दिया, खत्म हो गया। देख लो। और अगर ये नहीं भी अभी अच्छे से आपको अभी याद अभी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, बस रहने दो, बस 1 मिनट और देख लो, देखते रहो इसको, बस 1 मिनट देखते रहो, दिमाग में एडजस्ट कर लो। फिर देखो अभी जो तुम डेमो में सरप्राइज हो रहे थे ना, या कि सर कैसे हाफ सेकंड में आप दिन बतला देते हैं, मेरा अगला वर्ड सुन ले। तुमसे पहले इंडिया में कोई कैलेंडर का दिन नहीं बताएगा, अभी आधे घंटे के बाद तुमसे पहले पूरे इंडिया में कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बताएगा, तुमसे पहले। देखते रहना। देखो कोई भी चीज ऐसा पढ़ो ना उसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जानते हो क्या होता है कि तुम लोग कोई भी टॉपिक पढ़े, हिस्टोरिकल बार पढ़े, चाहे बुक एंड ऑथर पढ़े, चाहे बीएनसी सेक्शन पढ़े, चाहे आप वर्ड मीनिंग पढ़ो, चाहे क्यों पढ़ो, एक ही चीज को आज भी पढ़ रहे हो, 6 महीने बाद भी पढ़ रहे हो, 1 साल बाद भी पढ़ रहे हो, 1.5 साल बाद भी पढ़, वही चीज बार बार पढ़ रहे हो। ये कौन सा तरीका? या मत पढ़ो, कोई चीज पढ़ो तो एक बार पढ़ो, खत्म हो गया, फिर उसको दोबारा क्या पढ़ना। कोई मूवी एक बार देख लिए तो फिर उस मूवी को दोबारा इसलिए थोड़ी देखा जाता है कि हमको समझ में नहीं आया। एक बार मूवी देख लिए, समझ में आ गया, अब उसी मूवी को हम दोबारा इसलिए देख रहे हैं कि मूवी हमको नहीं समझ में आया, तो तुमसे बेवकूफ इंसान कोई हो नहीं सकता। एक बार मूवी देख लें, याद हो गया, कोई एक चीज पढ़ लिए, याद हो गया, कैलेंडर पढ़ा दिए, खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ा दिए, खत्म हो गया, भारत सरकार योजना पढ़ा दिए, खत्म हो गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों पढ़ा दिए, खत्म हो गया। पहले इसको कर लो ना, उसके बाद इसको कर लिए, सुन लो। अगर किसी एक बच्चे को ना इसका अगर नहीं भी आया 1-2 लाइन का, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से शाम में कर लियो, ठीक है। चलो अब देखो अगला स्टोरी बतलाता हूं। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। तुम लोग देखते हो हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं तो हम ऐसे फिंगर किए रहते हैं, तुम लोग बोलते हो तो संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैं 7 ही फिंगर निकालता हूं, मैं 7 ही फिंगर निकालता हूं। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ नहीं रहा तो भी सैटरडे। इसका मतलब कि अगर मेरे हाथ में एक फिंगर अगर दिख गया तो मैं संडे बोल दूंगा, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कैलकुलेशन का। 2 आगे फिंगर आ गया मंडे, 3 फिंगर आ गया तो ट्यूसडे। मतलब हम लोग बचपन से ही ना, हमारे लिए संडे नंबर 1 डे था। स्कूल बंद रहते थे, दिन भर हम लोग खेलते थे। अगर संडे 1 हो गया तो मंडे 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे 4 हो गया, थर्सडे 5 हो गया, फ्राइडे 6 हो गया, सैटरडे 7 और 0 दोनों हो गया। इसे याद करने की जरूरत नहीं, तो संडे को 1 मान लिए, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, संडे को 1 मान लिए। इसको तो लिखने की, आप लोग लिखना बिल्कुल मत। मेरा स्टूडेंट होता है ना, उसे मैं कॉपी पेन छूने नहीं देता। और मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, डीपी सर सुन रहे हैं, डीपी सर हर टॉपिक का टेस्ट लेंगे, और जितना तुम्हें 10 साल में याद नहीं उतना 1 क्लासेस में याद। पहले इसको करने दो, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको सिर्फ बस यही एक इंपॉर्टेंट है, बस इसको तुम अच्छे से कर लो, इसको अच्छे से कर लो। और नहीं भी करो ना तो लिखा हुआ छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संडे 1 हो गया। अब एक चीज और बच जाता है, सिंपल चीज, आपको पहले से पता होगा। ईयर कोड होता है, सॉरी मंथ कोड होता है। जनवरी का कोड क्या, फरवरी का कोड क्या, मार्च का कोड क्या, अप्रैल का कोड क्या। देखो इसका कोड याद मत करो। तुम्हें मार्च को बोले ना तो तुम्हें 4 दिख जाए, कोई अप्रैल बोले ना तो तुम्हें 0 दिख जाए,
कोई मई बोले ना तो तुम्हें अपने आप 2 दिख जाए, कोई जून बोले ना तो अपने आप 5 दिख जाए, याद नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होगा सर? देखो लिखना मत, मैं हिंदी में लिख देता हूं मंथ कोड। देखो हिंदी में लिख देता हूं जनवरी, हिंदी में लिख रहा हूं फरवरी, ये अपने आप तुमको 4 दिखेगा, अभी दिखेगा, देखना तुम बिना याद किए हुए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ना हिंदी में बन नहीं रहा था तो मैंने इसको ना अंग्रेजी में लिख दिया, अक्टूबर और नवंबर को। एक बच गया क्या? दिसंबर। एक बच गया क्या? बच गया। अब इसका ना कोडिंग आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, 1 4 3 3 वैसे नहीं करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, ये अपने आप आपको दिखेगा। देखो जनवरी साल का पहला महीना होता है ना, जनवरी साल का पहला महीना, तो 1 हो गया कोड। ऐसे करो। फरवरी 28 या 29 दिनों का होता है, उसी के कारण लीप ईयर आ जाती है। और लीप ईयर कितने साल के बाद आती है? 4 साल के बाद, तो 4 हो गया फरवरी का कोड। मार्च देखो कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4, इसका भी कोड 4 हो गया। जिस तरह मार्च 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है, उस तरह से सितंबर भी 6 लेटर से मिलकर बना हुआ है, दिसंबर भी 6 लेटर से मिलकर बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, सितंबर का कोड 6। दिसंबर भी 6 लेटर से मिलकर बना हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसका भी कोड 6। क्लियर? अप्रैल का कोड 0, तो कैसे 0 दिखेगा? अप्रैल, इसमें इसको हटा दिया, एक फल जैसा दिखता है, लुक्स लाइक एक फल का नाम है एप्पल, परफेक्ट एप्पल नहीं लिखा हुआ, एप्पल। सेव, सेव का आकार कैसा होता है? 0 का आकार का होता है, गोल होता है 0, तो 0 हो गया। यहां लिखा हुआ मई, मई लिखा हुआ मई, मई कोई पिक्चर में नहीं बनता, इसको बना दिया माई। माई मदर, मम्मी, मॉम। आपसे पूछूं कि आपके कितने माई हैं, आप बोलोगे सर 1, अभी 1 है, लेकिन आज से 5 7 10 साल के बाद 2 माई हो जाएगी, एक अपनी माई और एक जिसका घर बर्बाद करोगे, मदर इन लॉ। माई वो भी होती है, 2 माई 2 होती है, एक अपनी माँ और एक सासू माँ। लिखा हुआ था मई, मैंने बना दिया माई। अब माई कितने होते हैं? 2, एक अपनी माँ और एक जहां शादी करोगे उसकी माँ, 2 माँ। जून, जून का 5 होता है, तो कैसे बनेगा? जू में एक चीज दिख जाता है हमको, जून में जू दिख जाता है, जू ना को हटा दे, जू जो बालों में होता है। मेरे सर में बहुत जू हो, जब भी मेरे सर में बहुत जू होता है ना, या तुम्हारे सर में, तो तुम 5 फिंगर से ऐसे ऐसे करते हो, 5 फिंगर से ऐसे ऐसे करते हो। जून, जू 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 हो गया सर में, तो कितना फिंगर? 5। कहोगे 4 क्यों नहीं सर? 5 बोला, 5 ही होता तो 5 बोल दिया, तो क्या हो गया इसका कोड? 5 हो गया। जुलाई में एक लड़की का नाम छुपा हुआ है, जूली। जूली नाम की लड़की देखने में सुंदर है और पढ़ने में 0, दैट इज द 0। अगस्त में एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, 15 अगस्त। 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त झंडे फहराए जाते हैं। और झंडे कितने कलर के होते हैं? झंडे 3 कलर के होते हैं, 3 हो गया। अक्टूबर ओ से शुरू होता है और नवंबर एन से शुरू होता है, ये दोनों को अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में नहीं आ रहा था। ONE1, 1 मीन्स 1, और नवंबर एन से शुरू होता है। एन रोमन में 4 जैसा नहीं दिखता है, एन रोमन में 4 जैसा दिखता है ना, इसका हो गया 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको दोबारा देखना भी नहीं। मेरे साथ बोल लो, मेरे साथ बोल लो अनूप। देखो शावाना खान, खेलो, पढ़ो मत। मैं तुम्हें बतलाता हूं, मैं अगले 20 दिन ना तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ तुम्हें मैं खिलाऊंगा। वीडियो गेम, फिल्म, मूवी, गाने, इसी में सारा चीज है, देखना तुम। जनवरी साल का, मैं 1 सेकंड रुक जाऊंगा, तुम आंसर अपने मन में देना। पहला महीना, तो जनवरी का कोड 1। फरवरी 28 या 29 होने का होता है, उसी कारण लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? 4 हो गया। मार्च 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है, 1 मार्च 4 हो गया। अप्रैल में एप्पल दिखता है, एप्पल के 0 शेप का होता है, 0 हो गया। मई हो गया माई, माई कितने होते हैं? 2, एक अपनी माँ और एक सासू माँ, 2। माई के बाद हो गया जून, ना को हटा दिया, जू बालों में जू, तो कितना फिंगर? 5 फिंगर, 5 हो गया। जुलाई में जूली नाम की लड़की दिखती है जो देखने में सुंदर और पढ़ने में 0। अगस्त,
3 हुआ कोड, क्यों? 15 अगस्त झंडे फहराए जाते हैं, झंडे 3 कलर के होते हैं। सितंबर और दिसंबर 6 लेटर से बनकर बना हुआ, ये हो गया। अक्टूबर और नवंबर अंग्रेजी में लिखा था, अक्टूबर ओ से शुरू तो ओ एन 1 मीन्स 1, और नवंबर एन से शुरू, एन मतलब 4, कैलेंडर खत्म, कैलेंडर खत्म। बस इतना ही था। एक बार आराम से आपके लिए लिख देता हूं। ये हो गया सर जनवरी, फरवरी, मार्च। अब कुछ भी नहीं बोलना है, आप सिर्फ देखो कैसे मैजिक देखो। अप्रैल, ये बहुत आसान, आप ये सब पहले से भी जानते होगे, लेकिन मुझे तो कैलकुलेटर से पहले निकालना है ना, तो आपको डायरेक्ट डिजिट दिखे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर क्या लिखा था? अंग्रेजी में लिखा था नवंबर, और एक बचा क्या? दिसंबर। चलिए अब देखो, एक बार और बोल देता हूँ। जनवरी साल का पहला महीना, 2829 दिनों का फरवरी, लिप ईयर हो जाता है, लिप ईयर 4 साल के बाद। मार्च 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है, 4 हो गया। अप्रैल में आपको एप्पल दिखता है, 0 हो गया। मई में माई दिखता है, माई कितने होते हैं? 2 होता है, नाक हटा दिया। जू बालों में होता है तो 5 फिंगर। जुलाई में जूली नाम की लड़की, देखने में सुंदर, पढ़ने में 0। अगस्त में 15 अगस्त, 15 अगस्त के झंडे फहराए जाते, झंडे कितने कलर के? 3 कलर के। सितंबर 6 लेटर से मिलकर बना हुआ, दैट इज द 6। दिसंबर भी 6 लेटर से मिलकर बना हुआ, दैट इज द 6। नवंबर एन से शुरू, जो रोमन में 4 जैसा दिखता है, तो 4 हो गया। अक्टूबर ओ एन 1, 1 मीन्स 1, क्लियर हो गया। संडे नंबर 1 डे मान लेना है, संडे नंबर 1 डे। तो मंडे कितने हो गए? 2। ट्यूसडे कितने हो गए? सीक्वेंस में 3। वेडनेसडे कितने हो गए? दैट्स 4। थर्सडे कितने हो गए? दैट्स 5। फ्राइडे कितने हो गए? दैट्स 6। सैटरडे 7 और 0 दोनों, क्लियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आज क्यूब नहीं कराऊंगा आप सुधीर, कराऊंगा ना क्यूब, क्यूब कैलकुलेटर से कराऊंगा ना। क्यूब याद होगा, ये छोटी बात मत बोलो। तुम पहले करते हो कैलकुलेटर, आज कैलेंडर बतला रहा हूं। अगर तुम कैलेंडर कैलकुलेटर के बाद बताए तो भी मेरा पढ़ाना बेकार। देखते जाओ। और सबसे बड़ा चीज आपको क्या बताया? सबसे बड़ा चीज आपको बताया था ये वाली। देखो, जिसको ये वाले दिमाग में अभी है तो है, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिखा छोड़ देता हूं, शाम में घर में 10 मिनट आराम से इसको देख ले। ठीक है, हमारा सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर 87 तक कोड लिखें, उसके बाद नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। अब लेट्स सी मैजिक। अब देखो मैजिक कितना मजा आएगा, देखना। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बताए कि 2 अगस्त 1902 कौन सा दिन पड़ेगा? 2 के जगह पर 3 हो सकता है, 31 तारीख हो सकती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी डेट हो सकता है, कोई भी सेंचुरी हो सकता है, 1600, 1800, 2000, 2500, 3500, कोई भी साल हो सकता है, 00 से लेकर 99 तक। हमें बतलाना कितने दिनों में है? 7 दिनों में बतलाना। सुनो, एक चीज ध्यान दो, 1 आए तो 2 आए तो मंडे, 3 आए तो ट्यूसडे, 4 आए तो वेडनेसडे, 5 आए तो थर्सडे, 6 आए तो फ्राइडे, 7 आए तो सैटरडे, कुछ नहीं आए तो भी सैटरडे। अगर 8 आ गया तो, 9 आ गया तो, 10 आ गया तो आ गया। 10 दिन थोड़ी सप्ताह में होता है। 10 में 7 गया 3 बचा, 8 आ गया तो 8 में 7 गया 1 बचा, 9 आ गया तो 9 में से 7 गया 2 बचा। अब देखो, कुछ नहीं करना है, सेंचुरी को टच करना ही नहीं, सेंचुरी को टच करना ही नहीं, सेंचुरी को टच करना ही नहीं। तारीख कितनी है? 2 प्लस अगस्त में कितने कलर के झंडे? 3, तो 3 प्लस ये हो गया 2। साल क्या है? 2। और साल का कोड, 2 का कोड क्या है? 2 का कोड 2 का कोड रेड कलर से कोड लिखा हुआ, तो 2 का कोड क्या हो गया? 2। और दैट इज योर आंसर। 2 + 3 5 + 2 = 7, और 7 आ गया यानी 7 फिंगर हो गए। तो 7 फिंगर का मतलब आपको ऑलरेडी बताया कि 7 फिंगर अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे? 7 फिंगर रहेगा तो 7 किसको इंडिकेट करता है? 7 इंडिकेट करता है सैटरडे को, दैट डे वाज सैटरडे। दैट्स सो इजी, दैट्स सो इजी। मैंने छोटा डेट लिखा, एक डेट और लिखता हूं। अगर आ गया 3 जुलाई 1920, 3 जुलाई 1920 कौन सा दिन था? कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी को टच करना ही नहीं। यहां जूली नाम की लड़की
देखने में सुंदर और पढ़ने में जीरो। जो भी तारीख रहेगा वही तारीख लिख दूंगा, प्लस सेंचुरी होगा ही नहीं। और 20 का कोड मैं मान सकता हूं कि अभी आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक बार बोर्ड सामने कर लेना और बोर्ड को देख लो। 20 का कोड खोजो क्या होता है। देखो यहाँ 20 लिखा हुआ है, 20 का कोड होता है 4। 20 का कोड कितना होता है? 20 का कोड होता है 4, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सॉरी आ गया, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4। आंसर कितना प्लस करके आता है? 4, 3 + 0 + 3 = 7। मैंने ये दिन भी हो जाएगा सैटरडे। तो सिंपल, तो सिंपल। तब बोलोगे सर 1999 रहेगा तो क्या होगा, 1990 रहेगा तो क्या होगा, 2000 रहेगा तो क्या होगा, 2200 रहेगा तो क्या होगा? वेट, और इसको भी लिखना नहीं है। ये जो मैंने काम किया ना कि 3 + 4, ये काम आपको नहीं करना है। मेरा स्टूडेंट ये सब नहीं लिखता, लेकिन अभी पहली बार बतला रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बस अपना फिंगर यहां पे लाओ। देखो 3 जुलाई 1920 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? 3 जुलाई 1920 लिखा हुआ था। हमें कुछ करना ही नहीं है। 3 0 4 3 7, दैट इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, है ना। लिखता हूं 15 जनवरी 1901। सेंचुरी गायब। 15 जनवरी का कोड 1 और 1 का कोड 1 बराबर 15, 1 16 और 1 17, यानी 17। तो 17 दिन तो सप्ताह में होते नहीं, 17 दिन तो सप्ताह में होते नहीं, 7 ही दिन होते हैं। तो 7 17 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, बचा क्या? 3, बचा क्या? 3। तो 3 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो हम सबको लास्ट में 17 लाए हैं, क्यों? हम ऐसा क्यों ना कर दे कि हम ऐसा क्यों ना कर दे कि 17 लाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तब 7 का टेबल तो हम लोग जानते ही है, 15 है, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। इसी को 1 कर दूंगा, लास्ट में तो घटा, इसी को 1 कर दिया, +1 + 1 का कोड 1 बराबर 3, दैट इज द ट्यूसडे। 15 को 1 लिख दिया, कोई दिक्कत? 16 रहता तो 2 लिख देते, 7 दूनी 14 2, 17 रहता तो 3 लिख देते, 18 रहता तो 4 लिख देते, 19 रहता तो 5 लिख देते, 20 रहता तो 6 लिख देते, 21 रहता तो 0 लिख देते, 21 0, 22 रहता तो 1 लिख देते। 31 तक ही तो रहेगा, तारीख 31 तक ही रहेगा। मान लो कि इसके जगह देखो, मान लो कि ऐसा डेट रहे, मान लो डेट ऐसा रहे, देखो 31 दिसंबर 1920, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे क्यों करें? 31 + दिसंबर का कोड 6 और +20 का कोड 4, 31 और 6 37, और 37 और 4 कितने? 41। अब 41 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35 बराबर 6 बचा, यानी कि फ्राइडे। तो हम इतना प्लस क्यों करें? हम बेवकूफ थोड़ी है कि इतना हम प्लस करेंगे। हमको 7 का टेबल पता है ना, हम इतना प्लस क्यों करें? 28 बचा कितना? 3 + दिसंबर का कोड 6 अब +20 का कोड, 20 का कोड आप आराम से अभी देख लो बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप सामने इसको कर लेना आराम से। 20 का कोड कितना होता है? 4 होता है। 20 का कोड कितना? 4। 20 का कोड कितना? 20 का कोड हुआ 4। तो ऐसे क्यों ना करें कि 4 3 7 को यहीं पे हटा दें, बच गया सिर्फ 6। इट इज द फ्राइडे। तो हमको अगर कोई बोलेगा तो हमको पेन भी यूज नहीं करना है ना। पीछे लिखा हो क्या? 31 दिसंबर। हमसे कोई पूछता है, जैसे तुम लोग पूछते हो या डेमो में कोई पूछता है, क्या हम बोलते हैं कि डेट बोलो, मंथ बोलो, ये बोलता है 31, तो मैंने कर दिया 3, मैंने में कर दिया 3, तो 28 बचा 3, 7 का टेबल है। दिसंबर यानी 6 3 9, 9 को मैं यहीं पे 2 कर दिया, 9 में से 7 चला गया 2। 94 बता रहा हूं सुबह, मुझे पता है। 94 बताऊंगा, 95 बताऊंगा, 96 बतलाऊंगा, 2000 का बतलाऊंगा, 18 को बता, जैसे बतलाऊं पहले वो आप सुनो ना। 2 बच गया। अब 20 का कोड 4 4 2 6,
तुम लोग एडवांस में पूछ रहे हो ना 22 मार्च 2016। मैं बोला अनंत साल का बताऊंगा और तुम 2016 पूछ रहे हो। मैं भी क्या बोला आपको, मैंने 27 तक के कोड लिखा, 99 98 पहले इस पर कंट्रोल होना था ना, बाकी सब तो चटनी है, बाकी सब तो चटनी जैसा इजी हो जाएगा। जो मेन बेस ये है फॉर्मूला, बाकी सब तो 2000 बनाओ, 99 बदलाओ, 4500 बदलाओ, 9996 बदलाओ, तो भी तुमको पूछेगा ना 30 दिसंबर 6599 कौन सा दिन पड़ेगा, तो भी तुम बताओगे कैलकुलेटर से पहले। इंतजार तो कर लो। क्या करूं कि मुझे पता है ना कि मुझे कैसे बतानी है। सारे बच्चों को एक साथ बतलाऊंगा ना कि कोई फास्ट समझ रहा है, कोई कम समझ रहा है, तुम एक ही बार पूछ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अनंत साल का बतलाओगे। ये समझ में आया 31 रहा है तो 3 कर दी, क्यों कर दिया, ये समझ में आया। विश्वजीत, साहिल खान, तुम बेवकूफ इंसान हो क्या? जब तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं 2018 17 सारा बतलाऊंगा, तुम पूछ क्यों रहे हो 2000 का? मैं बतला रहा हूं ना सर। 17/10/2002 का गलत आ रहा था, गलत आ रहा था, इट्स योर प्रॉब्लम। मैंने 2000 का ही बतलाया ही नहीं, 2000 का मैंने अभी बतलाया ही नहीं। तुम बेवकूफ हो इसका मतलब थोड़ी है कि हम भी बेवकूफ बन जाए। जब मैं बोला कि मैं अनंत वर्ष का बतलाऊंगा, तुम 2000 का नहीं आ रहा है, तो कहीं पे लीप ईयर का नहीं आएगा, कहीं 1600 का, मैंने बताया ही नहीं। मेन ये है, बाकी सब चटनी है। तेरे को समझ में आ नहीं रहा है तो मैं क्या बोलूं? यहां तक क्या समझ में? एक क्वेश्चन आप बतलाओ, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए बतलाओ, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए बतलाओ। 3 जुलाई 3 जुलाई 1924। तुम देख रहे हो मैंने 27 से आगे का, मैं 27 से आगे का कोड दे रहा, ईयर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। चलो जल्दी बतलाओ, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए बतलाओ, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए बतलाओ, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए बतलाओ। अगर तुम कॉपी पेन यूज करके बतला रहे हो तो मेरे नजर में तुम फेल हो। कॉपी पेन यूज मत करो, फिंगर यूज करो, फिंगर। दिक्कत कहां पे आ रहा होगा कि सर 24 का कोड, कोई दिक्कत नहीं, देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, शाम में कर लियो अच्छे से। 24 का कोड लो, देख लो, 24 का कोड ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। शाम में कल से मत देखना, अब बनाओ। कॉपी पेन यूज नहीं करनी है, बनाओ आंसर। थर्सडे, बिल्कुल सही। 3, अरे है क्या, 3 2 हो गया, आंसर खत्म। क्या है इसमें, हो गया। ये तो पागल आदमी बना दे, तुम लोग तो सही लग रहे हो देखने में। क्या है इसमें? 3 की जगह पर अगर आता 23 जुलाई, तो कहेगा आप लोग बोलोगे सर 23 को 23 मत लिखो ना, 21 कितना बचा, 2 सॉरी 2, ये खत्म, ये भी खत्म। 2+2 लिखने क्या जरूरत, 2+2 4, वेडनेसडे लिखने क्या जरूरत, पेन उठाने, पेन छोड़ो, 2+2 4, खत्म। अब सब यहां तक कोई दिक्कत? देखो ध्यान सुनो, हमें पता है ना कि तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन तुम पूछोगे। अभी मुझे पता है, अभी तुम पूछोगे सर 99 का होगा तो क्या, 2000 में क्या होगा तो सर लीप ईयर का क्या होगा सर। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो आते हैं कैलेंडर से, मुझे पता है तुम क्या पूछोगे, इसलिए तुम कुछ पूछो ही मत, सिर्फ तुम देखो, मैं सब बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। लेकिन अगला क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं ना, मैं ना बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा। देखो हम 27 तक ही तुम्हें पूछ रहे हैं, बेवकूफ थोड़े हैं। मुझे सर 99 को नहीं पूछ रहे हैं, वो तो 1 मिनट में भी क्लियर कर दूंगा अनंत सर को। अब मैं जो तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा ना, वो तुम ना सिर्फ सुनकर जवाब दोगे ना, मैं लिखूंगा, तुम सिर्फ फिंगर बताओगे। अपना फिंगर निकालो, 5 फिंगर निकालो सारे लोग, अपने अपने 5 फिंगर निकालो, निकालो। ऐसे क्यों रहे हो हाथ, ऐसे ही बताना कैलेंडर का दिन, ऐसे हाथ निकाल रहे हो, ठीक है? मैं बोलता हूं क्वेश्चन, तुम लोग ना बताना। 8 8 मतलब 8 तो कितना फिंगर निकलेगा, 1। 8 दिसंबर तो कितना फिंगर निकलेगा, 0, क्योंकि 8 का मतलब 1, दिसंबर का मतलब 6, 6 एक साथ खत्म हो गया। 1920 सेंचुरी तो होता नहीं, 20 का कोड कितना होता है, 4। दैट इज योर आंसर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नहीं, देखो मैंने क्या पूछा, 8
दिसंबर 8 दिसंबर 1920 पूछा। मैंने यही पूछा, मैंने क्या बोला कि आपको पेन यूज नहीं करना। अब देखो 8 फिंगर क्यों निकाले, एक कर दिया, एक फिंगर निकाल दिया, प्लस ही रहता है सब में। दिसंबर 6 हो गया, 6 एक साथ हो गया, तो जैसे ही 7 हो जाए, जब भी 7 आए ना तो 7 को कम कर दो, खत्म कर दिया। सेंचुरी होता नहीं, 20 का कोड 4 होता है, ये वेडनेसडे हो गया आंसर। सिंपल। अब सवाल होगा कि सर अगर 99 में रहे, 98 में रहे, 60 में रहे, तब सर हम कैसे करेंगे, तब सर हम कैसे करेंगे? हाँ अब हम ये बतला रहे हैं। तो बोलोगे कि सर 30 का कोड याद करना पड़ेगा, 99 तक का कोड याद करना पड़ेगा? नहीं, नहीं याद करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर कैसे होगा? देखो कैसे होगा। कहां तक लिखा तुमने? 27 तक लिखा। कहां तक लिखा? 27 से। 27 से आगे क्या होता है? 28। 27 से आगे क्या होता है? 28। 28 का टेबल पढ़ो तो 28 दूने 56, 28 दिया 84। खत्म हो गया सारा साल का। कैसे? वेट। यहां तक का कोड आपको दिमाग में रखनी है, जैसे मैंने आपको बतलाया था। अब इसके आगे कोई भी साल हो, 30, 32, 35, 40, 45, 98, 99, कोई भी साल हो, किसी इसके आगे जो भी साल हो, उसका कोड इसी में से कोई एक होगा। यही इसी में से कोई होगा कोड, इसी में से कोई कोड होगा, इसी में से कोई कोड होगा, आगे कोई भी साल का हो। बोलोगे सर कैसे पता लगेगा इसमें से कौन कोड होगा? तो सिंपल, देखो मैंने क्या लिख दिया, 27 तक कोड लिखा, 27 के बाद 28, 28 दूने 56, 28 दिया 84। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाए 1 अगस्त 1999, 1 अगस्त 1999 कौन सा दिन था? 1 अगस्त 1999 कौन सा दिन था? अब देखो सेंचुरी तो मतलब है नहीं, 1 + 3, 4 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लिखने की जरूरत है, 4 ही होगा, 3 1 4। अब हो गया सर 99 का कोड तो सर पता नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, अच्छी बात है कि नहीं पता। बस 27 के आगे 28 दूने 56, 28 थे, चलो 28 का टेबल है। 99 से कम तीनों है, ध्यान से सुनो, 99 से कम 28, 56, 84 तीनों है। नजदीक में कम कौन है? 84 ना। इसे किसी से भी माइनस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन इससे माइनस करेंगे, 99 में से 84 को माइनस कर दो, या 84 में कितना जोड़े कि 99 हो जाए? 99 में से 84 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 15, 15 बचेगा ना। 56 में भी घटा सकते हो, 28 में घटा सकते हो, लेकिन घटाना किस में है? माइनस किस में करना? जो नजदीक में हो। तो 99 में से 84 गया तो कितना बचा? 15। क्या बचा? 15। तो 15 आ गया। तो अब हमको पता लग गया कि 15 का कोड क्या है? 15 का कोड 4 है, तो 99 का भी कोड 4 होगा। यही आपका आंसर। 4 3 7 खत्म कर दो, 1 हो गया, दैट इज द संडे। मतलब अब एक बार और समझा देता हूं सही से आपको, सारा साल निकल जाए। जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन हो कि 1980 है, 80 का कोड क्या होगा? 80 से कम देखना है, कम। इस तीनों में 80 से कम देखना है, क्योंकि माइनस करना है ना। 80 से कम देखना है, तो 80 से कम कौन है? 28 और 56 दोनों, लेकिन नजदीक में कौन है? 56। तो 28 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। क्या बचेगा? 24 बचेगा। तो 24 नहीं लिखना है। 24 का कोड क्या है? 24 का कोड क्या है? 2। 24 का कोड 2 है, तो 24 का कोड 2 है, तो इसका भी कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? इस पर ही बतला देता हूं, है ना। क्लियर? अब मान लो कि लिखा हुआ है 1940। 1940 का कोड क्या होगा? तो ये आपको याद रखना, 28 56 84, 28 दूनी 56, 28 दिया 84। 1940 का कोड क्या होगा? तो 40 है, तो 40 से कम एक ही है, सिर्फ 28। बाकी सब तो ज्यादा है, ये सब तो ज्यादा है। कम कौन है? 28। 40 में से 28 गया तो क्या बचा? 12 बचा। 12 नहीं लिखना, 12 का कोड क्या है? 12 का कोड 1 है, 12 का कोड 1 है, यानी 40 का कोड 40 का, तो फिर 40 का कोड क्या हो जाएगा? 40 का कोड 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो एक डेट बना, 5 मार्च 1998।
बनाइए तो 5 मार्च 1998, बस सिर्फ इसको याद आपको रखना है। 28 बनाइए। फाइव प्लस ओ प्लस 98 से कम 84, 98 से कम 84 यानी हो गया 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। तो 14 का कोड आज देख लो, कल देखना नहीं। 14 का कोड हो कितना होता है? 14 का कोड 3 होता है। 14 का कोड 3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। 4 3 7 खत्म हो गया। बचे कितना? 5। दैट इज सिंपल। सही आंसर किस दे तुम लिखे हो? रजीत। सरवन तुम्हारा सही है। हाँ, अंशुल तुम्हारा सही है। देखो सर इतना सा। अजय वर्मा। मंथ का स्टार्टिंग में बतलाया था। अभी तुम स्टार्टिंग में नहीं थे। स्टार्टिंग में मंथ का कोड बतलाया था। क्लियर? लीप ईयर बतलाऊं? यहां तक में कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो। यहां तक में कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो। बस तुमको सिर्फ ये करना है। ये जो साल है 01 02 03 ये साल है। फिर बतलाऊंगा 2000 के बतलाऊंगा। लीप ईयर का क्वेश्चन सारा बस तुम्हें सिर्फ ये करना है। 11 12 13 ये अच्छे से कर लेना। 15 16 17 19 20 21 22 23 24। ठीक है? इसमें सॉरी 24 23 26 इस 27 तक का मैंने आपको साल लिखा था। उसके बाद 28 56 84 मैं करना है। इसका आपको कोडिंग करना है। ईयर बतलाना है। 0 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 5 5 का 6 6 का 7 7 का 8 8 प्लस 2 10 9 प्लस 2 11 10 2 12 11 2 13 11 2 13। ठीक है? दो में से एक गया 1 3 में से एक गया 2 4 में से एक गया 3 5 में से एक गया 4 12 का डबल 24 होता है। 24 में भी यही रूल। 4 से 2 गया 2 5 से 2 गया 3 6 से 2 गया 5 7 से 2 गया 5। जो 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 इकाई है वही लिख देगा। 6 का 6 7 का 7 8 का 8 9 का 9। 2 प्लस 0 प्लस 2 4 2 1 3 2 5 2 2 4 2 6 3 2 5 2 7। सर लीप ईयर और 2002 ईयर। लीप ईयर के लिए तुम लोग जितना परेशान होते हो ना, तुम देखना कितना इजी में बतला दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत तो बतलाओ। मैं बतला रहा हूँ 1745 भी बतला रहा हूँ नवीन। 1745 भी बतला रहा हूँ। मैं अनंत वर्ष का बतलाऊंगा। चलो बतला ही देता हूँ। इसको तुम लोग ना घर पे अच्छे से कर लेना। ठीक है? तो घर पे अच्छे से कर लेना। कोई भी साल हो। जैसे कोई पूछा ना कि 1960 आया 1960 आया, बस कुछ नहीं, बस 28 का टेबल देखना। 28 56 84। तीनों में कम कौन है? 56 कम है। नजदीक में 56 कम है। 28 भी कम है लेकिन नजदीक से 4 बचे। 4 का कोड 5 होता है। 60 का कोड 5 हो गया। तो सिंपल। अब देखो, अब तुम कहो यहां तक। अब तुम बोलोगे ना कि सर 2000 में रहेगा, 1800 में रहेगा, 1600 में रहेगा, 1500 में रहेगा, 1400 में रहेगा, 2500 में रहेगा, 3500 में रहेगा, 4200 रहेगा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। 400। मैं झूठ बोलता हूं कि मुझे अनंत वर्ष का कैलेंडर याद है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं झूठ बोलता हूं कि मुझे अनंत वर्ष का कैलेंडर निकालना आता है। हकीकत बात क्या है कि मुझे सिर्फ 400 साल का कैलेंडर निकालना, और इसी 400 साल का कैलेंडर निकालने में अनंत वर्ष का कैलेंडर निकल जाता है। तुमको नहीं पता होगा, मैं बतला देता हूं। हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करता। मतलब देख लो, आज तारीख है कितना? 2 फरवरी 2026। जो दिन आज है मंडे 2 फरवरी 2026, आज से 400 साल बाद 2 फरवरी 2030 ही मंडे होगा। उसके 400 साल बाद भी मंडे होगा। इसके 400 साल पहले भी मंडे था। उसके 400 साल पहले भी मंडे था। तुम आगे बढ़ते चले जाओ। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, हमको पता है। 1947 15 अगस्त 1947
2347 भी फ्राइडे होगा, 2747 भी फ्राइडे होगा, 3100, मतलब हर 400 साल के बाद सेम कैलेंडर रिपीट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको 4 सेंचुरी का अगर हमको कोड पता हो तब तो हम अनंत वर्ष का कोड निकाल सकते हैं। बात है समझ में? तो मतलब ये हुआ, क्या लिख रहे हो तुम? सर 12/4/1945 13/1/2020 में से आगे का दिन दिया हो। हाँ ये तो बहुत अच्छा ज्योति, ये तो यही तो मैं बताने वाला हूँ, यही तो एग्जामिनेशन में आता है। सुनो पहले सुनो, फिर से सुन लो। हर 400 साल के बाद कैलेंडर का डे सेम होता है। आई एम नॉट टीचर ऑफ रीजनिंग, मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, बट मैंने इसे इसका इन्वेंस किया, मैंने इसको बनाया है। अब तुम देखना कैसे तुम अनंत वर्ष का निकाल दोगे। देखो जैसे हम लोग अभी कैसे करते थे, 1 अगस्त 1940 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, सेंचुरी को कट कर देते थे, सेंचुरी को कट कर देते थे, है ना। तो अब हमने क्या बोला है कि हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड याद करना पड़ता है, ये रिपीट करता है। बस एक चीज दिमाग में याद रखना, ये हो गया 19वीं सेंचुरी लिखा हुआ 1900 कुछ, 2000, 1800 और 1700, ये सेंचुरी है। ये सेंचुरी का कोड अगर आपको पता है तो सारा सेंचुरी का कोड वही होगा। देखो जब भी 19वीं सेंचुरी में रहेगा तो आप कुछ मत करना, सिंपल क्रॉस कर देना, जैसे हम लोग अभी सेंचुरी यूज नहीं करते थे। अभी रनिंग क्या चल रहा है, 2026, 2030, 2035, 2099, जब भी 2000 क्वेश्चन हो -1, 1800 के +2 और 1700 का +4, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अब बोलोगे सर 1600, 1500, 2200, 2500, 3500, सुनो ये 1 2 का 4 याद रखना, 1 2 का 4, इसका तो होता ही नहीं, 19वीं सेंचुरी का तो कुछ होता ही नहीं। 2000 में रहेगा तो -1, 1800 का रहेगा तो +2, 1700 का रहेगा तो +4। तो बोलोगे सर इसके आगे का हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करता है। अगर 1900 साल का कैलेंडर का सेंचुरी का कोड अगर क्रॉस है तो 19/4 23, 2300 साल का भी क्रॉस होगा, 23/4 27, 2700 साल का भी क्रॉस होगा, 27 3100 साल का भी क्रॉस होगा। इसके पहले चल जाएंगे तो 1500 साल का भी कुछ नहीं होगा, इसके पहले चल जाएंगे 1500 - 1100 साल का भी कुछ नहीं होगा, 700 साल का भी कुछ नहीं होगा। 2000 का अगर -1 है तो 2400 साल का भी -1, 2800 साल का भी -1, 3200 साल का भी -1, 36 का भी, 4000 का भी, 44 का भी, 48 का भी, 52 का भी, 56 का भी, 60 का भी, 64 का भी, 68 का, सबका -1। अगर 1800 का +2 है इसके आगे चले जाओ तो 2200 सेंचुरी का भी +2, 22,400 2600 का भी +2, 3000 का भी। इसके पहले चले जाओ तो 2800 में से 400 घटा दे 1400 का भी, 1000 का भी, 600 का भी, सबका +2। मतलब हमें सिर्फ ये 400 सेंचुरी हमें दिमाग में रखने किसकी, 1900, इसका तो होता ही नहीं, 2000 का -1, 1800 का +2, 1700 का +4, बस इतना ही रखना है दिमाग में, यही रखना है 3 दिमाग में, इसका तो होता ही नहीं। बाकी अब निकाल लो, आज का डेट निकाल लेते हैं, आज का डेट निकाल लेते हैं। आज तारीख कितनी है, 2 फरवरी 2026 है आज, और आज का दिन क्या है, मंडे। तो मंडे आना चाहिए। देखो 2 का 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी का कोड 4 होता है, लिख दिए। अब देखो 2000 जैसे रहेगा तो -1 यानी -1, और 26 का कोड कितना होता है, 4 होता है। ये आपको कर लेना है, ठीक ना, देख लेना 26 का कोड कितना होता है, 26 का कोड देखो कितना होता है, 4 होता है। 26 का कोड आपको सिर्फ कर लेना है ना, 26 का कोड कितना होता है, 4 होता है, देख लो। 2 4 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9 आंसर आ गया। तो 9 दिन तो सप्ताह में होते नहीं, 9 में से 7 चला गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो मतलब मंडे, टुडे इज मंडे। अब तुम निकालो कोई डेट, सब निकल जाए। अब कोई डेट निकालो, निकल, अपना बर्थडे निकालो, कुछ भी निकालो, निकल जाएगा। फिर से सुन लो, हमें सिर्फ 400 साल का सेंचुरी का कोड याद रखना है, 1 2 का 4, 1900 का तो होता ही नहीं, 2000 -1, 1800 +2, 1700 +4। अब तुम इसके आगे कोई भी साल हो, 3500, 4500, 5500, हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड रिपीट होता है। मंडे निकल गया। अब तुम कोई डेट निकालो, आगे 5000 साल का निकालो, 20000 साल का निकालो, 50000 साल का निकालो, सबका एक ही होगा।
तो एक डेट तुम लोग बनाओ तो, एक डेट तुम लोग बनाओ तो, जैसे इस साल हम लोग 1 जनवरी मनाए थे, इस साल हम लोग 1 जनवरी मनाए थे 2026, कौन सा दिन था बताओ तो। इस साल हम लोग 1 जनवरी 2026 मनाए थे, कौन सा दिन था बताओ मोहित। लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर तुम लोग बहुत गलत पढ़े हो, बहुत गलत पढ़े हो तुम लोग। लीप ईयर इतना गलत पढ़े हो, लीप ईयर 5 सेकंड बोलूंगा, लीप ईयर आजीवन के लिए खत्म हो जाए, तुम लीप ईयर भूल जाओ। लीप ईयर होता भी है, मैं सिर्फ 5 सेकंड बोलूंगा, लीप ईयर खत्म हो जाए। तुम लोग लीप ईयर बहुत गलत जानते हो, जो भी जानते हो बहुत गलत जानते हो, और उसे नहीं होता। देखो 1 प्लस 1, 2000 है तो -1, 26 का कोड कितना होता है 4 होता है। 1 प्लस 1 2, 2 हो गया, ये 1 से 1 चला गया है ना, 1 से 1 चला गया, 4 और 1 5। थर्सडे था ना 1 जनवरी, संडे लिख रहे हो, गलती कुछ लिखा क्या मैं? थर्सडे होगा ना, संडे कैसे लिख रहे हो सर? 4 जनवरी 2045 का क्या होगा? ओके देखो, इसने बोला ना कि सर 4 जनवरी, एक बच्चे का क्वेश्चन है सर 4 जनवरी 2045 कौन सा दिन होगा? ठीक है देखो हम क्या करते हैं, 4 जनवरी 4 और 1 5, 2000 का -1, 5 - 1 बराबर, 5 - 1 बराबर 4। मैंने 4 तक तो यहाँ पे आ गए, 4 हो गया, अब बच गया 45। तो 45 का तो कोड हमको पता नहीं, 45 से कम 28 है, 45 में से 28 गया तो 17, 17 का कोड होता है 0, या 17 का कोड होता है 7, 7 का मतलब होता है 0, 0 वेडनेसडे। इट्स सो सिंपल, दैट्स अ वेडनेसडे। देखो फिर बदला, 4 प्लस 1 माइनस 1 45 है, मैं 27 तक ही पता है, 45 से कम 28 होता है, तो कितना बच गया 17, और 17 का कोड 7 होता है, या 0 भी लिख सकते हो, यही आंसर हो गया। 7 को हटा ही दो, 1 से 1 हटा ही दो, बच गया 4 वेडनेसडे। सर 7/7 2003, ओके पूछ लो कोई दिक्कत नहीं। 7 का मतलब जुलाई, 7 जुलाई 2003। आपने पूछा सर 7 जुलाई 2003, देखो कितना आसान है, देखो 7 जुलाई 2003, 7 का तो कुछ होगा ही नहीं, 0 ही कर दो, जुलाई का भी 0 ही कर दो, 2000 का -1 होता है, और 3 का कोड +3 होता है, 3 में से 1 गया, क्या बच गया 2 बच गया, यानी मंडे हो गया। देख लो 7 का तो 0 ही लिख दो ना, 7 क्यों ऐड किया है? जुलाई में जूली नाम की लड़की, 0 खत्म हो गया। 3 का कोड 3 होता है, 2000 -1, 3 में से 1 गया, 2 मंडे। नहीं सर 28 का कोड 0, 56 का कोड 0, 84 का कोड 0, 28 में 28 गया 0, 0 का कोड 0, गलत होगा ही नहीं। सर 7 फरवरी 1999, कितना आसान तो है। देखो तुम बोलो ना 7 फरवरी 1999, देखो मैं क्या करूंगा, 7 मतलब 0 खत्म हो गया, कोई फिंगर नहीं, फरवरी मतलब 4, 1900 मतलब 19 सेंचुरी का कोई कोड नहीं होता, 99 में से 84 गया 15, 15 कोड 4, 4, 4, 8, 8 में 7 गया, एक संडे, 7 फरवरी 1999 संडे। 7 5 1 9 9 9 19 है तो होगा ही नहीं, 99 से 84 गया, 84 का 15, 15 का कोड 4, फरवरी का कोड 4, इसको कर दो 0, 4 + 4 = 8, 8 दिन सप्ताह में होता नहीं, 8 में से 7 गया 1, संडे, संडे हो गया, संडे। सर आज रविवार है तो आज से 38वां दिन कौन सा बार होगा? सो सिंपली कोई क्वेश्चन है, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, तो आज से 38वां दिन क्या होगा? इतना आसान है, 38 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 5 = 35, बचा कितना 3, संडे को मतलब क्या होता है 1, 1 + 3 = 4 बराबर वेडनेसडे, आज से 38वां दिन यही होगा। 27/12/2005 का बता दिए सर, बतला देता हूं, 27 दिसंबर कितना बताया बाबू 2005, 27 दिसंबर 2005, क्या लगा इसमें गलती होने का तो सवाल है। 27 को 27 क्यों लिखे, 6 ना लिख दूं, 6 + दिसंबर का भी 6,
2000 का -1 और 5 का कोड होता है 6। कहीं पे 7 दिख रहा है तो हटा दो, कहीं पे 7 दिख रहा है, यही आंसर हो गया। 6 6 12, 12 में से 1 गया 11, 11 6 17, 17 को 7 से डिवाइड करें, 7 ने 14 3, ट्यूसडे, सिंपल ट्यूसडे। नहीं, हाँ अमित खंडेकर, तुम सही सवाल पूछे। 7 जनवरी 2016, तुम एक सवाल इसलिए पूछे ना, ये लीप ईयर का सवाल। अब लीप ईयर में जानते हो तुम लोग, लीप ईयर जो भी जानते हो ना, बिल्कुल गलत जानते हो। अभी मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा, तुम करोगे सर लीप ईयर ऐसे होता था। अब 16 जुलाई आप खुद से बनाओ ना साहिल, हमसे अब 6 जुलाई पूछ रहे हो, तो 6 का 6, 2000 में 1 5, 1 का 1 5 1 6 फ्राइडे। हाँ 7 जनवरी 2016। पहले यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो एक बार पहले पूछ लो, देन मैं तुम्हें लीप ईयर घड़ी के टाइम से 10 सेकंड तुमको लीप ईयर खत्म कर देंगे। 10 सेकंड तुम लीप ईयर का सवाल कभी नहीं गलत करोगे। ऐसे तुम जो लीप ईयर जानते हो ना, इतना खराब ढंग से जानते हो ना कि तुम कंफ्यूजन में ही थे हो रहोगे। पूछो, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। अजीत, 20 मई 1987, तो क्या लगा 20 में, 20 मई, तो 20 का 6, मई का 2 और 87 से कम क्या है 84, यानी 3, यही आंसर हो गया। 20 मई 1987, यही आंसर है। 6 2 3, 6 2 8, 8 3 11, 11 में 7 गया 4, वेडनेसडे। 20 मई 2003, 2087। तो 99 84 क्यों माइनस किया? अच्छा 99 84 इसलिए माइनस किया ना कि मैंने तुम्हें सिर्फ 27 साल का कोड बतलाया। मैंने तुम्हें 00 से लेकर 27 साल तक का कोड बतलाया है, जो कि आपको मैंने बतला दिया कैसे करना है, शाम में कर लेना। इसके बाद 28 29 का 30 का 32 का 35 का 99 कोड नहीं बतलाया। तो इसके आगे जो भी साल होगा उसका कोड इसी 00 से लेकर 27 तक का जो कोड है उसी में से एक कोई होगा। तो कैसे निकालेंगे? 28 का टेबल पढ़ लिया, 28 3 56 84। अब कोई भी साल हो, इस सब 99, अब क्वेश्चन हो 1999, 99 का तो हमें 99 जो ईयर है इसका कोड तो हमको नहीं पता। तो इसी तीनों में से किसी में से एक में से माइनस कर देना जो नजदीक में हो। 84 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 15। तो जब भी माइनस करोगे तो इसी 00 से 87 के बीच में आ जाएंगे, इसी के बीच में आ जाएंगे। तो 15 का जो कोड होगा वही 99 का कोड होगा। माइनस करना जो नजदीक में हो, है ना। सर 4 जनवरी 2006 का इसका बताइए सर। देखो तुम लिखे 4 जनवरी 2006, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 जनवरी मतलब 5 हो गया। 4 जनवरी मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। अंसारी 4 जनवरी का 1, और उसके बाद क्या लिखे 2006, तो 2000 का -1 यानी बच गया 4, 6 का कोड कितना होता है 7 यानी कि 0। यही आंसर हो गया वेडनेसडे। सर 15/7/1998 मेरा बर्थडे है। 15 जुलाई, तो 15 का 1, जुलाई का कुछ नहीं, और 97 को तुम 84 से माइनस कर दोगे 13, 13 का 2, 3, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब चलो तुम लोग 4 जनवरी 2006 बतलाया तो इसका बता तो दिया सारे। कोई कंफ्यूजन आगे बताऊं? सर 2 डेट में अंतर भाई बता दो सर। अच्छा जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, देखो तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है इफ मतलब अगर 5 अगस्त 1920 को अगर फ्राइडे है तो 10 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा? पूछने वाला बेवकूफ, बनाने वाला उससे 10 गुना ज्यादा बेवकूफ। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया कि हर क्वेश्चन का जवाब सिर्फ कैलेंडर का दिन निकालना होता है। यहां एग्जामिनर ने तुमको दिया क्या दिया? इफ अगर 90% टाइम आंसर इसका गलत देता है एग्जामिनर। अभी तो सवाल ये पूछ रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा 10 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट ये पूछ सकता था कि 10 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि नहीं कि अगर 5 अगस्त 1920 को अगर फ्राइडे हो, फ्राइडे मतलब 6,
अगर 5 अगस्त 1920 को फ्राइडे हो तो 10 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा? पूछने वाला बेवकूफ, बनाने वाला उससे ज्यादा बेवकूफ। डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा 10 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा? तो हम डेट निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन पड़ता है 5 अगस्त 1930। 5 + 3, आदत बनाओ, 5 3 8 है ना, तो आदत बनाओ कि 5 3 8 को हम 1 भी लिख सकते हैं, सेंचुरी होता नहीं। अब प्लस 20 का कोड 4, 4 3 7 खत्म हो गया, बच गया कितना? 5 बच गया, यानी थर्सडे। दिया हुआ है फ्राइडे, यानी 5, दिया हुआ है 6। एग्जामिनर झूठ बोला, कितना झूठ बोला? +1 झूठ बोला है। +1 आपको ज्यादा आंसर बतलाया, +2 भी ज्यादा बतला सकता है, कम भी बतला सकता है। एक्चुअल डेट मोबाइल में या कैलकुलेटर कैलेंडर कहीं भी निकाल लो तो 5 अगस्त 1920 का जो दिन है वो थर्सडे होता है, लेकिन एग्जामिनर ने दिया तुमको कितना? फ्राइडे, यानी 6। कितना झूठ बोला? +1 झूठ बोला। जितना झूठ ये बोला उतना ही झूठ तुम भी बोल दो, +1। अब इसको बना दो, हो गया आंसर खत्म। 1 + 10 का 3 लिख सकते हैं, प्लस दिसंबर का 6 लिख सकते हैं, प्लस 30 से कम 28, 2 का 2 लिख सकते हैं। 6 एक साथ खत्म हो गया, 6 और 2 8, यानी 1 बराबर संडे था। उस संडे पड़ेगा उस दिन। एग्जामिनर जितना झूठ बोला उतना झूठ तुम भी बोल दो। अगर फ्राइडे की जगह पर यहां पर दिया हो रहा था सैटरडे दिया हुआ, तुम्हारा दिन आया क्या? थर्सडे, यहां दिया हुआ है सैटरडे, कितना झूठ बोला? +2, तो तुम यहां कर देना 2 प्लस। अगर यहां पर दिया हो रहा था वेडनेसडे, यहां पर दिया हो रहा था एग्जामिनर वेडनेसडे और तुम्हारा आया थर्सडे, एग्जामिनर झूठ बोला, कितना झूठ बोला? -1, तो तुम यहां कर दियो -1। अगर एग्जामिनर देता है यहां पर ट्यूसडे और तुम्हारा आया है थर्सडे, एग्जामिनर झूठ बोला, ट्यूसडे से थर्सडे से ट्यूसडे कितना कम? या 5 से यहां 3 है तो 2 कम, यहां कर दिया -2। बस यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको मेन क्लास में बतलाऊं अच्छे ढंग से। 4 जुलाई 2004, तो इसमें क्या पूछ रहे हो अजीत सर? मैं इतना बतलाने के बाद भी अगर पूछ रहे हो 4 जुलाई 2004, तो मुझे नहीं पता, तुम खुद से बनाओ। तो 27 का 6 कैसे आया? 27 का 6 कौन सा 27? 27 जो तारीख था, 27 21 बचा 6, 27 भी लिख दो तो भी बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं बतलाऊंगा, वो आपको खुद बनानी है, मैं नहीं बतलाऊंगा, मैं बता चुका। 28 का कोड 0 होगा। सर मार्च 2005 में किस डेट को ट्यूसडे होगा? सर ये आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में देखिए, तुम पूछे, एक बच्चे ने पूछा सर मार्च 2000 कितना था? फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, साल कौन सा था? सर 15/7/1998 ट्यूसडे नहीं होगा। 15/7/1998 लिखा हो ना, ट्यूसडे नहीं होगा। अच्छा, 15 जुलाई 1998 को ट्यूसडे नहीं होगा, ये बच्चा, एक बच्चा बोल रहा है ना, तो निकाल देता हूं। 1 + 0 + 98 है, 98 कोड होता है 3। ट्यूसडे तुमको बोला कौन? वेडनेसडे होगा। क्यों? क्योंकि 98 का कोड हमको नहीं पता, और 84 में से 98 से 84 गया तो क्या बच गया? 14, 14 कोड होता है 3, 3 कोड होगा 3, 3 1 4, वेडनेसडे होगा। कौन बोला तुमको ट्यूसडे? कौन बोला? सर मार्च 2005 में कौन कौन डेट पे ट्यूसडे था? अरे तो बहुत आसान है, मार्च 2005 में कौन कौन डेट में ट्यूसडे था। सुबह में ये कोई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्लास में आराम से बतला दूंगा, ये बहुत इजी है। मार्च 2005 तुम बोले कि कौन कौन सा दिन सर ट्यूसडे होगा, ये कोई क्वेश्चन है? 1 मार्च का निकाल लेंगे, 1 + 4 -1, 5 का 6, 1 से 1 चला गया, 6 4 10, यानी कि ट्यूसडे, यानी 1 मार्च को ट्यूसडे। 1 से 1 चला गया, 6 4 10 3, 1 मार्च को ट्यूसडे। 1 + 7 8 को ट्यूसडे, 8 7 15 को ट्यूसडे, 15 7 22 को ट्यूसडे, 22 7 29 को ट्यूसडे। ये सबका एक ही सवाल है, ये सब मैं आपको ना क्लासेस में बतलाऊंगा आराम से, PDF लगाकर इसको आराम से बतलाऊंगा, ठीक है। सर जनवरी 2026 में कितना? ये सब बहुत इजी है अभिषेक, ये मैं एक डेमोस्ट्रेशन क्लास दे रहा हूं। मैं ना एक क्वेश्चन तुम लोग देखते हैं कौन बतलाता है। एक क्वेश्चन जो बतला देगा जो इस अगला जो क्वेश्चन का आंसर बतलाएगा उस बच्चे को मेरी क्लास की जो फी है उसमें 40% लेस। जो पहला 5 स्टूडेंट बतलाएगा, जो सबसे पहले बतलाएगा, 31 अप्रैल, जल्दी बना, 31 अप्रैल 1920 कौन सा दिन था? जल्दी बता, देखते हैं कौन बतलाता है। जो सबसे पहले बतलाएगा,
31 अप्रैल 1920, देखते हैं कौन बतलाएगा, कौन सबसे पहले बतलाता है, जो सबसे पहले बतलाएगा, जो सबसे पहले बतलाएगा। 31 अप्रैल 1920, देखते हैं कौन पहले बतलाता है। 31 अप्रैल 1920, उमेश, निशांत, पहले 5 लोग। सभी का आंसर गलत। अप्रैल 31 का होता ही नहीं, अप्रैल 31 का होता ही नहीं। यही है रीजनिंग, इसी में फंसते हो। होता ही नहीं ना, अप्रैल 31 का होता ही नहीं। तुम लोग पूछोगे तुम लोग क्या करोगे, गड्ढा ऊंचा, गड्ढा 30, ऊंचा 31, गड्ढा 30, ऊंचा 31, ऐसे करते हो। देखो तुम एक छोटा सा चीज नहीं बता पाए, 31 अप्रैल 31 का होता है या 30 का होता है, तुम नहीं बता पाए। आपने सीधे क्या किया, सीधा निकालना शुरू किया, तभी तो मैंने ये पूछा सवाल। अब तुम लोग क्या करते हो, गड्ढा ऊंचा करते हो। कुछ नहीं गड्ढा ऊंचा करना है, देखो एक बार में क्लियर कर देंगे कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का, कुछ नहीं करना। इंडिया और न्यूजीलैंड का भी T20 मैच चल रहा था, T20 चल रहा है ना, तो तुम देखने गए थे स्टेडियम में पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तुम अपने आप को देखो, बता रहा हूँ कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का। इंडिया न्यूजीलैंड का T20 मैच तुम स्टेडियम में गए अपने दोस्तों के साथ देखने के लिए। यार पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आज मैच देखते हैं, बैटिंग देखेंगे, अभिषेक शर्मा का, ईशान किशन का, सूर्य कुमार यादव का बैटिंग देखेंगे। इंडिया बैटिंग करने भी आया, 5 ओवर हो गया, एक भी चौवा छक्का नहीं लगा। हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्टेडियम में बैठे हुए थे, भारत का बैटिंग है, चौवा छक्का देखने को मिलेगा, 5 ओवर में एक भी चौवा छक्का नहीं लगा। बात ये मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ आपको याद करवाने के लिए। आपको लगा चलो बाद में लगेगा, 10 ओवर हो गया, एक भी चौका छक्का नहीं लगा। 10 ओवर तक भी एक भी भारत की तरफ से चौका छक्का नहीं लगा। मैं बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए, पढ़ाई भी नहीं कर पाया, झूठ मूठ चले आए यहां पर। 15 ओवर 16 सब हो गए, एक भी चौका छक्का नहीं लगेगा। आप वहां पर रुकोगे, गुस्सा आएगा, आप वहां से क्या किए, भाग गए। बाउंड्री नहीं लगा भारत वालों से, इंडिया वालों से, तो आप वहां से भाग गए। बाउंड्री मतलब चौका छक्का नहीं लगा, आप अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करके गए थे देखने के लिए, तो आप वहां से क्या किए, बाउंड्री नहीं लगा, बाउंड्री मतलब चौका और छक्का, और नहीं लगा तो भाग गए। भाग जाना किसका मुहावरा, 9, 2, 11 हो गए। बाउंड्री नहीं लगा तो 9, 2, 11 हो गए। बाउंड्री मतलब चौवा छक्का, अब भाग जाना का मतलब 9, 2, 11 हो जाना। अब यहां पे आप देखो, दूसरा महीना जो है न 30 का होता है न 31 का होता है, बाकी जितना महीना लिखा हुआ है, चौथा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 11वां महीना, सारा 30 दिन का। इसके बाद जितने महीने बच गए वो सारा महीना 31 दिन का। ये भी 30 दिन का, 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 ये न 30 का न 31 का, फरवरी होता है। बाकी इसके बाद जितने रेस्ट ऑफ मंथ बच गए सारे महीने 31 दिन। क्या सही, क्लियर। चलो बाकी लीप ईयर बहुत इजी है, बतला दूंगा। अब देखो तुम लोग जितने भी बच्चे हो एक काम करके आना जरूर। चलो एक कैलेंडर का मैंने सिर्फ एक हल्का सा डेमोस्ट्रेशन 20-25% बतलाया है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, थर्सडे से क्लासेस स्टार्ट होगी आपकी, अभी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। कमिंग थर्सडे से आपकी क्लास होगी। क्लास की टाइमिंग 1 से 2:30 होगी। बड़ा टॉपिक रहेगा तो 1.5 घंटे क्लास होगी, छोटा टॉपिक रहेगी तो 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास, मोटा मोटा आपकी ये रहेगी 1 से 2.5 क्लास हो जाएगी थर्सडे। आज कौन सा दिन है, आज है मंडे। थर्सडे से आपकी क्लासेस शुरू होगी 1 से 2.5, और टॉपिक्स सारा आपको बतला दिया गया था। ये मैं सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन दिया था, कंप्लीट कैलेंडर बतलाया नहीं था। आपको एक काम करके आना है जो कि मैंने लास्ट टाइम बतलाया था, आपको ये वाली करके आनी है। 1 जो नए बच्चे हैं, जो नहीं थे डेमो में, उसको ये वाली करके आनी है। ये आपके जितने भी आपके बीएनसी याद करना हो, स्टूडेंट का डेट्स याद करना हो, क्यूब याद करना हो, जो कुछ भी याद करना हो, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको करके आनी है। मैंने पहले ही बतला दिया था, अभी बतला रहा हूं।
ये आपको करके आनी है। नाइन का पी और बी, 0 का जेड और एस, इसे ये मैंने डेमो में बतलाया था, इसे आपको करके आनी है। लीप ईयर अब बतलाऊंगा क्लास में, टाइम ज्यादा हो रहा है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसे आपको करके आनी है ना। 1 मिनट, इसे मैं आपको बतलाऊंगा बाद में। डीपी सराय, इनके सामने मैं ना आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा अभी कैलेंडर का, थोड़ा सा बतलाया था, बेइज्जती मत करवा देना, और क्या बोलते हैं आपको जवाब देनी है। सर प्लीज, सर मैं अभी बच्चे को बस ऐसे ही डेमोस्ट्रेशन के रूप में कैलेंडर्स का डे बतला रहा था, और सर ना आप मैं बच्चे को ना कुछ डेट देता हूँ, बच्चे ना जी सर बिल्कुल। आप बच्चे देखिए बतलाएंगे सर, मैं एक दो डेट मैं देता हूँ, फिर आप दे देना सर, है ना। मैं बच्चे को दे रहा हूँ 2 अगस्त 2 अगस्त 1902, पहले सिंपल ही देता हूँ, कौन सा दिन पड़ेगा, सारा बच्चे जरा एक साथ बतलाना कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग बताइए। 2 अगस्त 1902 कौन सा दिन पड़ेगा। अगर सबका आंसर अगर अगर एक आया सही होगा, नहीं तो फिर मैं आंसर बतलाऊंगा। 2 अगस्त सैटरडे तो नहीं आएगा सर, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ सैटरडे सैटरडे सैटरडे। हाँ जी, 0 भी लिख रहा है वो भी सही लिख रहा है, सैटरडे भी लिख रहा है वो भी सही लिख रहा है, एक बच्चे ने संडे लिखा वो गलत लिखा। अब आप कोई डेट दीजिए सर, आप कोई डेट दीजिए सर। बच्चे को सिर्फ मैं ये बोला हूँ ना सर कि ये बच्चे को सिर्फ मैं टास्क दे, बाकी तो ये है कि ये वाला बच्चा करके आ जाए सिर्फ, बस। कोड जो है हाँ, बाकी बाकी जो कोडिंग, आप सर कोई भी डेट आप दीजिए सर बच्चे को, कोई भी डेट। चलिए बताइए आप सभी लोग। 7 फरवरी 1913। बिल्कुल चलेगा, क्लासेस चलेंगी आप लोगों की, आज सर की क्लासेस हो रही थी इसलिए पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं सभी लोग। हाँ, हाँ इस क्वेश्चन का बताइए इस जल्दी से। क्वेश्चन 7 फरवरी 1913। सही, सबका आंसर सही, एक का बीच में। हाँ, कुछ कुछ लोग अभी पिछले क्वेश्चन तक ही पहुंचे होंगे। नहीं ये जो अभी लिख रहा है ना बच्चे, फ्राइडे, हाँ, जो सैटरडे फ्राइडे लिख रहा है वो फ्राइडे गलत बतला रहा है। 6 नंबर आ रहा मतलब फ्राइडे। 6 मतलब फ्राइडे। इसमें सर बच्चे को कुछ नहीं करना है सर, सप्ताह में 7 दिन होते हैं सर, हाँ। तो 7 को प्लस ही नहीं करना है, इसको भी खत्म कर देनी है सर। फरवरी 28 से 29 दिन की होती है ना सर, इसलिए लिप ईयर 4 साल के बाद आती है सर। 19वीं सेंचुरी का कोड को यूज करना ही नहीं सर, और 13 का कोड सर 2 होता है सर, 4 + 2 बराबर सर 6, संडे एक है तो 6 सर। उसे लिखना ही पड़ता है तो माइंड में कर लेता आदमी। माइंड में तो माइंड में ही कर लेगा बच्चों को ना, माइंड में इसको करनी है, मैंने बोला था कॉपी पेन यूज मत करो। 6 6 6। आप लोग बताइए, आप लोग कितना सीख गए अभी तक कैलेंडर में। बच्चे को लीप ईयर मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में बतला दूंगा, इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन। कुछ लोग संडे भी ला रहे हैं। बिल्कुल कमेंट सभी के आ रहे हैं। लक्ष्मी गलत बताए, राजकुमार सही है सही है सही है। कुछ बच्चे का जो कुछ नया बच्चा, वो बच्चे को सर टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो बच्चे को मैंने अच्छा, कुछ लोग जो बाद में आए होंगे सर क्लास में जुड़ेंगे, हाँ उनको भी शायद हाँ ना पता हो। तो बच्चे को मैंने ना सर एक टास्क दिया था, और मैंने डेमोस्ट्रेशन में भी दिया था सर टास्क, कि जैसे सर मैंने ये कोडिंग बच्चे को मैंने करने के लिए बोला, 1 का TD 2 का N, ये कोडिंग है सर। तो ये कोड अगर उनको हाँ, पता रहेगा तो ये हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, ये मैं मैं इसको सही से लिखता हूँ। 5, दुनिया में इससे ज्यादा नंबर नहीं होते सर, ये जर्मनी के हैरी लोएन ने बनाया था सर, और इसका जो कोडिंग है 1 का सर T और D, 2 का N, 3 का M, 4 का R, 5 का L, 6 का G, J, CH और SH, 7 का K और C, 8 का V और F, 9 का P
और बी, 0 का जेड और एस होती है। इसमें कहीं वॉवेल का यूज नहीं है सर, एच का भी यूज नहीं, डब्ल्यू का भी यूज नहीं, एक्स का भी यूज नहीं, बाई का यूज नहीं। जिसका यूज नहीं है उसको हमें सर यूज करने नहीं। इसको याद करने का मैंने तरीका ही बताया था सर कि 1 का टीडी है तो 1 मार्कर लुक्स लाइक्स या पेन लुक्स लाइक्स 1, ये टी बन गया, ये डी बन गया, टी बन गया, डी बन गया। 2 को 90 डिग्री में मूव कर देंगे सर तो एन बन जाएगा। 3 को 90 डिग्री में मूव कर देंगे सर एम बन जाएगा। 4 को बचपन में हिंदी में ऐसे लिखते थे सर, आर हो गया। 5 फिंगर्स इन योर हैंड, शेप लुक्स लाइक्स एल, एल के शेप में हो गया सर। 6 के लिए जी, जे, सी एच, सी एच और एस एच, सी एच एस एच का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है सर। एक सीधा 6 लिखा और एक उल्टा 6 लिखा, ये 6 बन, ये जी बन गया सर, ये जे बन गया। 7 के लिए के और सी, 2 उल्टा 7 लिखेंगे सर तो के बन जाएगा। ए का हिंदी का, 80 का हिंदी का। 8 के लिए भी और एफ, 8 को सर रोमन में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है, 3 लाइन खींचा हुआ, 2 लाइन को सर सीधा कर दिया, एफ हो गया। 9 को मिरर में देखेंगे सर पी दिखाई पड़ेगा, उल्टा करके देखेंगे बी दिखाई पड़ेगा। 0 का स्पेलिंग सर जेड से शुरू होती है और जेड के अपोजिट सर एस होती है। अब इसमें सर ये तो कैलेंडर मैंने यूं ही आपको बतला दी। अब जैसे सर आपने एक सवाल पूछा सर कि बीएनएस बच्चे को याद करना, बच्चे को सर बीएनएस याद करना, ये कोडिंग आप लोग ना आराम से घर पे कर लेना, ठीक है। कोडिंग करनी कैसे, जैसे सर का नाम है डीपी सर, तो मैं लिख दिया डीपी सर, ये डीपी सर लिखा हुआ। मैंने लिखा अजीत भारती, देखिए सर डीपी सर कैसे लिखे, डीपी सर, डीपी सर। आई वॉवेल है सर, खत्म हो गया। डी का कोड 1, पी का कोड 9, एक्स का कोड 0, आर का कोड 4। अगर 1904 में कोई घटना हुई है मैं आपको याद कर लूंगा, ये नंबर क्यों याद करूंगा। अजीत भारती, देखिए जैसे आपने एक अभी एग्जाम्पल दिया सर कि बीएनएस कैसे याद करती है। मान लीजिए जैसे सर हमें क्वेश्चन हो कि कोई भी दहेज के लिए हत्या करता है सर, कोई भी दहेज के लिए हत्या करता है तो उस पर धारा कौन से लगेगी। कोई भी महिला को जबरदस्ती या स्वेच्छा से गर्भपात करवाता है, मतलब ओवर्सन करवाता है, तो उस पे कौन सा धारा लगेगी। कोई अगर अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब कि हत्या का प्रयास करता है सर, हत्या का प्रयास करता है, तो उसमें कौन सी धारा लगेगी। पहले था सर आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, अब हो गई सर न्याय संहिता। तो बहुत सारा जो सेक्शन है ना वो चेंज हुआ है, बहुत सारा सेक्शन ना चेंज हुआ है, कुछ कम हुए हैं, किसी को किसी में इंक्लूड किया। अब इसके लिए अगर हम बच्चों को बताएं कि दहेज हत्या के लिए, अगर दहेज के लिए कोई हत्या करता है तो उस पे धारा 80 लगेगी। कोई गर्भपात करवाता है, ओवर्सन करवा देता है तो उस पे धारा 89 लगेगी। कोई हत्या का प्रयास, पहले हत्या का प्रयास 307 में था, अब तो उस पर धारा 109 लगेगी। ये नंबर बच्चे भूल जाएंगे, बिल्कुल। तो मैं बच्चे को ऐसा नहीं बताऊंगा कि इस पे कौन सी धारा लगेगी। ये कोडिंग क्यूब हो, जितने भी जी के सार में यही कोड यूज होगा। अब मैं बच्चे को सिर्फ यही बोलूंगा, ध्यान से तुम लोग सुनना, कि अगर कोई दहेज के लिए हत्या कर दिया आपके सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में, शहर में, तो तुम्हारा ये डिमांड, हम लोग का डिमांड है, कोई भी दहेज के लिए हत्या किया ना तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए सर, उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम नहीं, जो दहेज के लिए हत्या किया। गर्भपात ओवर्सन जो महिला लोग को करवा देता है ना सर, ये काम हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली का नहीं है। ये सब काम जो बहुत अपने आप को वीआईपी समझता है ना, वही लोग ऐसा काम करता है। और जो हत्या का प्रयास जो अटेम्प्ट हत्या का प्रयास करने की कोशिश करता है कोई भी, इसको रोकने का काम वहां का डीएसपी का होता है सर। मैंने ये बोला, मैंने नंबर बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि जो दहेज के लिए हत्या कर दिया तो उसको हम लोग अपील करेंगे, उसको फांसी दे दो। किसी भी लेडीज को तुम दहेज के लिए हत्या कर दिए, उसको फांसी की सजा दो। अगर कोई गर्भपात ओवर्सन करवा दिया कि लड़की है को लोग ये करवा देता है, ओवर्सन करवा, उसको, ये काम हम लोग का नहीं, ये मिडिल क्लास फैमिली, ये काम किसका, जो आदमी बहुत वीआईपी होता है और जो हत्या का प्रयास करता है उसको रोकने का काम डीएसपी का है। अब देखिए सर यहाँ डॉरी डेथ मतलब दहेज हत्या, ये देखिए सर, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, खत्म हो गया सर। एफ का कोड देखिएगा सर, तो एफ का कोड 8 होता है और एस का कोड 0 होता है। बच्चों को याद करना, तो ये बीएनसी 80 में आया, जो ओवर्सन करवाता है उसको, ये वीआईपी लोग का काम है। पी का कोड 8 होता है सर, पी का कोड 9 होता है, ये बीएनसी 89 में हुआ। हत्या का जो प्रयास रोकने का काम डीएसपी का होता है, डीएसपी होती है हर शहर में होता है। डी का 1 होता है सर, एस का 0 होता है सर, पी का 9 होता है। इस तरह करके मैं 100 बीएनसी सेक्शन इसी तरह लिखूंगा और बच्चे सबका मतलब इनको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। हाँ,
अब जैसे जैसे बच्चे नहीं बतला देखते हैं सर, मार्केट में ना अश्लील बुक मिलता है, एडल्ट बुक मिलता है सर। अश्लील पुस्तक बेचता है बहुत लोग, सीडी बेचता है, अश्लील पुस्तक बेचता है, वो पकड़ा जाता है तो उसे भी सजा होती है। तो तुम क्या बताओगे उसको? मान लो कि तुम रोड पे किसी को देख लिए कि कोई अश्लील किताब बेच रहा है, तो गलत बात है, वो गैर कानूनी काम है। एडल्ट बुक बेचना, ये एडल्ट सीडी बेचना, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? तो सर धारा ये याद किए थे 209, 242, 205, तो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने नंबर में याद किया था। मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जितने भी अश्लील पुस्तक बेचने का काम जो है ना सर, आजकल नेपाली लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो नेपाली जो लोग मेमो वगैरह सेल करते हैं, मैं नहीं बोल रहा, झूठी बात है, फालतू बात है। ये काम किसका है सर? नेपाली लोग का। यही लोग असली बुक किताब बोलते। ये देखिए भॉवेल हो गया, भॉवेल हो गया, भॉवेल हो गया, इनका कोड 2, टी का कोड 9, एल कोड 5, यानी कि बीएनसी 295 में आता है अश्लील पुस्तक के। ये मेरे सारे बुक्स में भी लिखे हुए हैं सर, और सारे क्लास में भी मैं इसको मैं कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं बच्चे को क्वेश्चन दे दूं कि बताओ कि दहेज हत्या बीएनसी कितने में आती, अगर मैं बच्चों को बोल दूं कि कोई गर्भपात करवाता, अबॉर्शन करवाता, वो धारा कितने में आएगी? किसी को मैं बोल दूं कि कोई हत्या का प्रयास, टाइम टू मर्डर करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो वो धारा कितने में आएगी? अगर मैं बोल दूं कि कोई अश्लील पुस्तक बेचता है, कोई अश्लील पुस्तक बेचता है, तो उस पर कौन सी, वो पकड़ा जाएगा तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? तो बच्चा को मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम नंबर याद करो। अच्छा दहेज हत्या, अच्छा इसको फांसी दिलवा दो, देहाती भाषा। अच्छा अबॉर्शन, ये सब काम वीआईपी लोग का है। अच्छा हत्या का प्रयास, ये रोकने का काम डीएसपी का है। अच्छा अश्लील पुस्तक, ये तो नेपाल के लोग ज्यादा करते हैं, नेपाली लोग ज्यादा करते हैं। बताइए सर, आंसर क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। अब हम इसको देखिए सर, भौवेल काट दिए, एफ का कोड 80891092925, इसी तरह करके अगर हम 100 बीएनसी सेक्शन बोल रहे हैं। क्लियर? हाँ, माउंटेन एवरेस्ट बनाया जाता है। इसी तरह सर जो टॉपिक है देखते हैं सर, अगर हमसे कोई पूछता है, अच्छा बताइए भारत चाइना का युद्ध कब हुआ? भारत चाइना का युद्ध कब हुआ? नहीं पता? ये भौवेल है सर, ये भौवेल है सर। टीएच का कोड 6 होता है सर, एन का कोड 2 होता है सर। आजादी के बाद हुआ था ना सर, 1962 में हुआ। इसी तरह सारा चीज सर बना। तो इनको आप प्रैक्टिस करना सिखा देंगे, इससे खुद भी बना के याद कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे बच्चे से मैं पूछता हूं सर कि 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ सर, 1947 में, अभी तो क्लास तो थोड़ी था, सिर्फ मैं 1947 तक चला। अब मैं बच्चे से पूछूंगा कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, तो कब हुआ या कैमा हुआ, ये भी नहीं पता कि कितनी बार हुआ, ये भी नहीं पता कि कितनी बार हुआ, तो मैं तो कैसे बनाओगे? देखो मैं थोड़ी बतलाऊंगा कि यहाँ देखिए सर भौवेल, ये भौवेल है सर, ये भौवेल है, ये भौवेल, एच भौवेल नहीं है, लेकिन एच का भी यूज नहीं होता। मेरा क्वेश्चन था कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में शुरू, 1947 तक चला। एल का कोड 5 होता है सर, आर का कोड 4 होता है सर, यानी कि मेमोरी कोड में मैंने 54 लिख दिया लाहौर को सर। अब देखिए लाहौर में कांग्रेस का कैमा अधिवेशन या कौन साल हुआ, निकल जाएगा। लाहौर लिखा हुआ है सर, इस तरह मैंने डीपी सर लिखा 190, ये लाहौर लिखा हुआ। लाहौर का मतलब 54। 5 का स्क्वायर सर, सॉरी 5 4 सर 9, 5 4 9, ठीक है सर। 5 का स्क्वायर सर 25, 4 का स्क्वायर सर 16, 54 लिखा हुआ लाहौर को, इसको उल्टा लिखेंगे तो सर 45। यही 4 अधिवेशन लाहौर में हुआ था सर, 9वां अधिवेशन, 25वां अधिवेशन, 16वां अधिवेशन और 45वां। साल निकालना, इसमें प्लस कर दिए, साल निकल गया, क्लास में ऐड कर दूंगा, इसकी अध्यक्षता में हुई। तो जितने भी टॉपिक्स थे, अब इसी तरह से जैसे अभी मैंने तुम्हें बीएनएस बतलाया, मैं 50 बीएनएस 100 बीएनएस जितना भी लिखूंगा, अगर मैं 20 से अभी भी तुम्हें मैं पूछ लूं कि जो आदमी ओवरसन करवा देता है, गर्भपात करवा देता है, बताओ उस पर कौन सी धारा लगेगी? कोडिंग तो तुमको अभी ठीक से पता नहीं, लेकिन ये तो बोल सकते हो कि गर्भपात कराने का काम कैसे लोग कराते हैं? जो लोग वीआईपी लोग होते हैं। भौवेल है, ठीक है, तो इनको कोड अगर याद रहेगा तो मैक्सिमम कोड तो बहुत, हाँ वो फार्मूला है सर, कोड तो बहुत सिंपल है, ये कोड आपको अच्छे से कर लेना है। आप कंपटीशन बढ़ा देंगे सर, सिंपल है। 100 बीएनएस एक क्लास में 100 बीएनएस। मतलब अब इन लोगों के आंसर
कोड नहीं याद है, वीआईपी याद है इन लोगों को। हाँ, वीआईपी भी याद रहेगा तो 89 ही हुआ। जैसे जैसे मैं किसी नंबर का क्यूब लिख देता हूं सर, जैसे दो डिजिट का कोई नंबर आप बोले सर, तो मैं करता क्या हूं, मुझे कैलकुलेशन थोड़ी उतना फास्ट कर रहा हूं, याद थोड़ी है। हाँ। जैसे कोई बड़ा से बड़ा नंबर 2 डिजिट का बोले सर, 73 आपने बोला 73, तो मैं लिख दूंगा 38901 3 था। 3890117। तो मुझे याद थोड़ी है कि सर आपने 73 बोला तो मुझे ये लिखना है, मैं ऐसा क्यों लिख दिया। ये भी सर कोडिंग है। हाँ। ऐश्वर्या राय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रेखा, ये जॉन इब्राहिम, तो ये अच्छा, ये लोग को नाम से हाँ, नाम लिख दिया, एक दूसरे का नाम लिख दिया, सरनेम कैसे बोलता है, सोनी, मोनी, रिंकी, पिंकी, बस मैंने वही लिख दिया। आपने 73 बोला, मैंने 3890117 लिख दिया। नाम के साथ याद है। हाँ। जैसे वीआईपी का नंबर, मतलब मुझे भी याद हो गया कि 89 सही, 89 सर। हाँ, 89 89 तो रहेगा। इसी को तो सिर्फ दिमाग में रखनी है अब तो सर। मेरे नाम का भी कोड मुझे पता चल गया। हाँ। 1904 होगा। हाँ, इसी को तो सिर्फ बस इसको दिमाग में रखनी है, बस हो गया। बाकी इससे अपना कोई भी चीज याद कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के तरीका, जैसे आप सर किसी दोस्त का नाम या किसी का भी आप नाम लो सर, किसी का, अमित दैट्स अमित 31। हाँ, देखिए AMIT, ये वोवेल एम का 3 टी का 1 31। ठीक है। जैसे बच्चा में किसी का नाम रोशनी दैट्स रोशनी। रोशनी अपने नाम का कोड याद रख लेना, 462 है। रोशनी क्यों लिखे, ROSHANI, वोवेल। मतलब इस तरीके से याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का ऐसा नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए हाँ। सर हम ऐसे कर लेते हैं। जैसे एक बच्चे का नाम था नवीन, हाँ। एक बच्चे का नाम था नवीन, तो साइंस दे निकल जाएगा उसका नाम से, नवीन है, NAVI लिखो, ये डबल कुछ भी लिखो, वोवेल, ये वोवेल 282, 28 तारीख दूसरा महीना, 28 फरवरी को। 1331 का सर कोड बताइए, मतलब नेम में कितना आएगा। क्या सर, अगर 1331 है, अगर नाम लिखना हो इसको, तो क्या नाम हो सकते हैं। नाम तो बहुत हो सकता है, 1 का T भी होता है, D भी होता है, M भी होता है, M भी होता है, M भी होता है, M भी होता है, T भी होता है। अच्छा, फिर ऐसे तो D फिर भी होता अलग है। हो सकता है। हाँ। बीच में वोवेल डाल दीजिए, बहुत सारा चीज निकल जाएगा, किसी वोवेल सामान का नाम नाम, में किसी वस्तु का नाम, कोई ये बहुत सारा निकल जाएगा। ओके, तो अभी तो सर इतना ही करते हैं फिर हम लोगों का। एक तो आप लोगों की एक तरीके का डेमो क्लास थी। सर ने आपको इसमें कैलेंडर भी बताया, साथ में बताया कैसे आपको बीएनएस पढ़ना है। और 1 बजे सर क्लास चलेगी, थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास आपकी सर थर्सडे से। जो लोग बैच के आज तो सभी के लिए क्लासेस फ्री रही होंगी एप्लीकेशन पे, और बाकी आपके बैच में ही क्लास चलने वाली है। हाँ, क्लास 1 से 10। और मैंने कैलेंडर्स का थोड़ा सा झलक दिखलाया था, उसमें बच्चे बहुत अच्छा किए हैं भी। तो अभी सर क्या प्राइस आपका बैच का बढ़ाना है सर, कि अभी वही रहने वाला है। ये तो सर डिपेंड, अब आप भी बताइए सर, मैं भी बताता हूँ जैसा होगा। आप कंटेक्ट बेटर डिसीजन। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे लोग बच्चे जो थे वो डेमो क्लास की डिमांड कर रहे थे आपके। और जो लोग बाद में देखेंगे, देखिए ये एप्लीकेशन का नाम है, और अभी जो प्राइस थी 699 थी, लेकिन अभी जो 349 की प्राइस चल रही थी। तो 1 दिन या सर या 2 दिन, या जैसा आप बोलिए उसके हिसाब से कर लेते हैं। 1 दिन के लिए और हम लोग रख लेते हैं, जिससे कि कॉल किया था, कुछ बच्चे ने बोल रहा था कि ये सर क्या बोलते हैं कि डेमोस्ट्रेशन क्लासेस के बाद ना ये हम लोग एडमिशंस लेंगे। हाँ, डेमो के बाद एडमिशन तो मैंने आपको दे दिया। टॉपिक 23 फरवरी को एग्जाम है, तो उससे पहले जो चीजें पढ़ाई जा सकती है उसको कर लेंगे। बीएनएस तो देखिए मैंने स्पेशली यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए शायद आता वहां पे तो तब तक तो क्लासेस बहुत सारी हो जाएंगी। बीएनएस पहले ही करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, करवा दूंगा बीएनएस। कैलेंडर के बाद बीएनएस कर लीजिएगा आप लोग, करवा दूंगा, लेकिन कोड उससे पहले याद करके रखिए, जो कोड बताया है सर ने। तो मैं ऐसा कर सकता हूं सर कि थर्सडे को क्लास है, ठीक है ना सर, तो टिल मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले बहुत सा बच्चे का आपका कॉल आया था कि सर, जो बहुत सा बच्चे बोल रहे हैं कि आफ्टर डेमोस्ट्रेशन ही मैं ना, तो ठीक है सर, आप थर्सडे तक टिल क्लास जब तक शुरू हो सर, आप 349 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो अभी के लिए सर इतना ही रखते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल सर। बाकी आप लोग थर्सडे का वेट करिए। बाकी पहले कोशिश यही रहेगी कि जो लोग बीएनएस के लिए कर रहे हैं स्पेशली, तो उन लोगों को पहले बीएनएस करा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे बीएनएस आपको सर क्लास में याद कराएंगे। आपको मान लीजिए 100 बीएनएस बता दिए, 60 बता दिए, 70, उस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, एक आइडिया लग जाएगा। ऐसा सर होगा कि हाँ, जिससे कि वो खुद से बना ले। क्या किस मैं तो टास्क दूंगा ना, जैसे मैंने आपको 50 बीएनएस याद करवा दिया, और मैं आपको बोलूंगा कि ये बीएनएस तुम खुद से बना कर लाओ। बनाने का मैं तुम्हें तरीका भी सिखा दूंगा कि ऐसा बनती है, खुद से बना के 100, 150, 200 बीएनएस खुद बना कर ले आओगे। बीएनएस एक चार्ट ही खरीद लेना, तुम्हें जो भी याद करना सब, कोई दिक्कत।
और सर कुछ बच्चे का ये था कि टॉपिक कौन कौन सी होगी, तो वो टॉपिक तो उसमें तो था, थी ना? टॉपिक एप्लीकेशन पे डाल देंगे सर। अच्छा, टॉपिक एप्लीकेशन हाँ, पे आप एक अलग से वीडियो डाल देंगे उसमें। प्रदीप शर्मा बोल रहे हैं पॉलिटी का डेमो दीजिए। पॉलिटी ये कोई सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं चलती इसके अंदर में। पहले तो आपको समझना पड़ेगा मेमोरी बूस्टर बैच का मतलब क्या है। ये आप इसका यूज किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोड पता चल जाए, कोड का यूज किस तरीके से करना है किस चैप्टर में, वो आप कहीं भी कर सकते हो। पॉलिटी हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, जहां भी लगा सकते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं आप। देखो यह एक आर्ट है, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग विच इज रिलेटेड वर्ड्स एंड डिजिट। कैसे किसी चीज को, देखो अगर तुम 50 या 100 या 150 बीएनएस भी याद करवा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है कि मान लो कि जो नंबर ऑफ बीएनएस मैंने आपको नहीं याद करवाया, तो फिर वो कैसे याद होगी? जो टॉपिक आपको मैं आपको पढ़ा दिया, 100 हिस्टोरिकल लड़ाइयाँ पढ़ा दिया, बहुत सा बुक ऑथर पढ़ा दिया, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड पर सब कुछ करवा दिया, बहुत सा ऐसा भी है जो मैंने नहीं करवाया। तो अगर ये आर्ट आप सीख जाओ तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर तो आप खुद ही से बना लोगे ना। तो मेरा पढ़ाने का मकसद है ना कि आर्ट आप सीख जाओ और आप खुद से बना। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट गिव मी फिश, गिव मी ट्रिक टू हाउ टू कैच द फिश। मुझे मछली बनाकर मत दो सर, मुझे मछली बनाने का तरीका सिखा दो कि आप ना भी रहो जब, तब भी मैं मछली खुद से पकड़ूं, खुद से बनाऊं और खुद उसे बना लूं। तो जब तक ये तरीका आप सीखोगे ना, मैं आपको 50 बीएनएस बताया, आप 150 कर लो याद एक दिन में, 200 कर लो, सारा कर लो। मैंने आपको 100 बुक ऑथर बताया, आप 500 बुक ऑथर कर लो। मैंने आपको अवार्ड बताया जितना 50 बताया, आप सारा कर लो। तो इसी, और मैं उसका टास्क दूंगा ना डेली, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, इतना सुन लो, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा और टॉपिक जैसी खत्म होगी डीपी सर टेस्ट लेंगे, और अगले दिन जो टॉपिक पढ़ाया उससे ज्यादा आपको घर से खुद से करके लाना है। और वो लाने के मैं क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा कि ये करके आपको खुद से बना कर लाना है, या आप खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट करो। और जो क्लास जब आपकी थर्सडे से 1 बजे से चालू होगी ना, तो आप एक मेमोरी का एक ना स्पेशल कॉपी ले लेना, करीब 20, 25, 30 रुपए की कॉपी आएगी, वो स्पेशल जो मैं पढ़ाऊंगा सब आप उस पर नोट कर दे। ठीक है, ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू। तो आप बाकी बात सर करिए। मिलते हाँ, हैं। हाँ। तो थर्सडे तक सर ने कहा था कि कुछ बच्चे का ये डिमांड था कि सर फी का जो वहाँ मैटर है कि सर जो एक डेमोस्ट्रेशन के बाद, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज से क्लास होने वाली थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को रिक्वायरमेंट था कि सर एक डेमोस्ट्रेशन क्लास आप मुझे दे दो। अभी जैसे मैंने आपको कैलेंडर्स बताया, बीएनएस का एग्जाम्पल दिया, देन थर्सडे तक आर्टिकल भी बताया जाएगा, हाँ, सब कुछ बिल्कुल, बताया बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। कैसे करना है। ठीक है सर, ओके। ओके ओके सर, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।